प्लीज अपनी स्क्रीन शेयर करके आप प्लीज स्टार्ट कर दी क्लास। सर आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, मुझे आ रही है। ठीक है, आप थोड़ा सा आपने ऊंचा बोलना है और जी, प्लीज अस्सलाम स्क्रीन शेयर वालेकुम। करके क्लास स्टार्ट कर दें। वालेकुम सलाम। चैट मैंने स्टूडेंट्स की ऑन रखी है ताकि कोई भी इशू हो तो वो आपको फौरन बता सकें, ठीक है? ठीक है, ओके जी। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारा जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो था लर्निंग कर रहे थे अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग और जो है AWS के बारे में। तो वहीं से हम जो है उसे स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अमेजोन की तरफ। और हम इसे जस्ट एज अ रफली। जी आ रहे हैं सर, आई थिंक लेफ्ट कर गए। नेट का कोई इशू हुआ, 1 मिनट वेट कर लें प्लीज। जी जी पता है, नो वॉइस, वेट कर लें सर। का लेफ्ट हो गया, इंटरनेट का कोई इशू हुआ है, 1 मिनट वेट कर लें प्लीज। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। स्क्रीन प्लीज शेयर कर दीजिए। जी, स्क्रीन शेयर करो। तो हम यहाँ पे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, कि क्लाउड कंप्यूटिंग को कैसे मतलब कि उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम उस पे जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हम लोग जो है कि क्लाउड डिवाइसेस बना सकते हैं। जैसे कि क्लाउड कंप्यूटर मींस कि हम लोग पाकिस्तान में बैठकर किसी और कंट्री में अगर अपना जो है कि एक वर्चुअल सर्वर बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए ही उसे बनाया जाता है। कि आप लोग जैसे हम लोग बोलते हैं VPS RDP। RDP मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप पीसी, VPS है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं ये बेसिकली बनाई जाती हैं इसके जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए। कि AWS जिसके बारे में हम लोग कल भी लर्निंग कर रहे थे, हम AWS को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। AWS.Amazon। एक मिनट। AWS हमारे पास ये ओपन हो गया। एक मिनट।
हमारे पास ये AWS की वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इसके जो है प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो उसपे क्या है कि यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज मिल जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज हम कह सकते हैं। कि उसमें क्या है, सबसे पहली चीज है कि आप यहाँ से एक क्लाउड स्टोरेज डिवाइस बना सकते हो, जैसा कि गूगल ड्राइव है, टेराबॉक्स है, ठीक है, इस तरह मेगा हो गया। और ये जो चीजें ये गूगल ये ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज जो है कि ड्राइव्स कहलाई जाती हैं, जिनके अंदर हम अपना डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह क्या है कि हम इन्हीं के जरिए, इसी जो है क्लाउड के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि वर्चुअल जो है कि रिमोटली हम लोग कोई भी कंप्यूटर बना सकते हैं, रिमोटली डेस्कटॉप बना सकते हैं। रिमोटली डेस्कटॉप बनाने का मतलब ये है कि जैसे मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं यहाँ पर अपना चेक करता हूँ मेरे की आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, ठीक है। कि मेरे आईपी एड्रेस यहाँ पर वो मुझे शो करवाएगा कि मैं जिस कंट्री में बैठा हूँ, जहाँ की आईपी यूज कर रहा हूँ, वो मुझे वहीं का शो करवाएगा। मैं यहाँ से सबसे पहले VPN को ऑफ करता हूँ, ये मुझे मेरी ओरिजिनल लोकेशन के ऊपर ले जाएगा। मुल्तान पाकिस्तान, ठीक है, ये मेरी ओरिजिनल आईपी एड्रेस के ऊपर ले गया। अब क्या है कि मैं इसी को जो है कि मैं चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान में मुल्तान में बैठकर USA में एक लैपटॉप जो है वहां पर बनाऊं और उसको यूटिलाइज करूं। मतलब कि अगर मेरे पास कोई फिजिकल पर्सन है वहां पर US में, वो ये कर सकते हैं कि वो वहां पर एक लैपटॉप परचेज करेगा और मेरे साथ रिमोटली कनेक्ट हो जाएगा। रिमोटली कनेक्ट होने के डिफरेंट वेज हैं, जैसे कि हम लोग मोस्टली लोग एनीडेस्क यूज करते हैं। या आपने अपने लैपटॉप से किसी और के लैपटॉप को असेस करना हो, आप एनीडेस्क के जरिए उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास जो सबसे मेन ऑप्शन होता है वो होता है रिमोट डेस्कटॉप PC, जिसे हम RDP कहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम वर्किंग इसी लैपटॉप पे कर रहे होंगे, लेकिन वो बेसिकली वर्किंग जो दिखाई जाएगी आगे जिस भी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ हम काम कर रहे होंगे या जो भी काम कर रहे होंगे, वहां पे हमारी लोकेशन, हमारा वर्किंग सारा प्लेटफॉर्म वहां का शो होगा जिधर का हमने कनेक्ट किया होगा, अपने सिस्टम को उसके साथ कनेक्ट किया होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसी तरह हम इस पे आते हैं कि क्लाउड, एक तो हमने चीज बना ली क्लाउड स्टोरेज। अब एक चीज है कि जैसे क्लाउड स्टोरेज एक हमने बना ली, क्लाउड स्टोरेज आप लगा लेते हैं, गूगल ड्राइव लगा लो या टेरा बॉक्स लगा लो, ठीक है। वो क्या करता है बेसिकली, आपको जो है एक स्टोरेज के लिए जो आपको एक लोकेशन देता है या फिर एक डिवाइस देता है जिसके अंदर आप अपना डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये टेरा बॉक्स आ गया, इनके अंदर अपना सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फोन्स में गूगल फोटोज का ऑप्शन होगा, गूगल फोटोज बेसिकली क्लाउड के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। आपके जितनी भी फोटोज हैं आप बैकअप कर सकते हैं, जो रिमूव किए हैं उनको भी आप जो है रिस्टोर कर सकते हैं। वो किसके जरिए कर सकते हैं, अगर आपका जो है सेलफोन या आपकी डिवाइस उस ड्राइव के साथ कनेक्टेड है। हमारे मोबाइल फोन में हमें गूगल ड्राइव देखने को मिलता है, हम इसके अलावा जो है टेरा बॉक्स यूज कर सकते हैं, मेगा यूज कर सकते हैं। इनके अंदर क्या है कि हम जस्ट एक ईमेल और एक पासवर्ड के जरिए हम इनके अंदर अपना डेटाबेस स्टोर कर सकते हैं, हमें कोई फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि मेरे पास एक स्टोरेज के लिए एक चीज आ गई जहां पर मैं एक स्टोरेज जो है कि अपना डाटा स्टोर कर सकता हूँ। अब मुझे चाहिए एक पूरा सिस्टम जिसको मैं यूटिलाइज करूँ, वो हम किसके जरिए कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कर सकते हैं। ये क्लाउड कंप्यूटिंग में हम कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो है हमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दी जाएंगे। कि हमें हमसे वो पूछेगा कि आपको कितने GB की रैम चाहिए। रैम जैसे कि हमारे मोबाइल फोन में भी रैम होती है, हमारे जो है PC लैपटॉप टैब उनमें भी हमारे रैम यूज होती है। रैम क्या करती है बेसिकली सॉफ्टवेयर को वर्क आउट करवा रही होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक वर्चुअल रैम बनाएंगे, एक वर्चुअल अपना जो है प्रोसेसर बनाएंगे जिसके जरिए एक कंप्यूटर चलता है, जो कंप्यूटर है PC है वो एक चलता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें वर्चुअली क्रिएट करके एक लोकेशन देंगे, वो हमसे पूछेगा कि आप कौन सी IP पे इसको बनाना चाहते हैं, किस कंट्री में बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स में ही मुझे ले जाएगा, ठीक है। उसमें वो क्या करेगा यूनाइटेड स्टेट्स का, फिर वो मुझसे पूछेगा कि आप एक स्टैटिक या डेडिकेटेड, ठीक है। ये स्टैटिक और डेडिकेटेड के बारे में आपको बता दो। स्टैटिक का मतलब होता है कि आप एक प्रेफर्ड एक IP रख रहे हो, एक IP एड्रेस। जैसे कि मेरा ये IP एड्रेस है ना, यहाँ पर आ रहा है, मेरा IP एड्रेस आ रहा है 124.292.12223, ठीक है। अगर मैंने यही IP एड्रेस रखना है तो इसको मैं स्टैटिक कर सकता हूँ। अगर मुझे डेडिकेटेड चाहिए, डेडिकेटेड का मतलब होता है कि मैं कुछ देर बाद उसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह जब आप एक डिवाइस बना रहे होते हैं, आपसे इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्या कौन सी डिवाइस यूज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब जैसे कि AWS है, इसी तरह सेम एज इट इज वर्क करता है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ठीक है। हम यहाँ पर उसे भी ओपन कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी बेसिकली एक
वर्चुअल क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब ये देखो, जैसे हमने इसे ओपन कर लिया, ये दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और जो है कि AWS, ये दोनों सेम एज इट इज वर्क करते हैं। यहाँ पर मैं इसे ओपन करता हूँ, एक मिनट, साइन इन तो ऑप्शन मांग रहा है। ये देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यही चीज हमें जो है कि अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, AWS। हमारे डिफरेंट कंपनीज, कुछ लोग क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट अज्योर को यूज करते हैं, कुछ लोग अमेजोन के AWS को यूज करते हैं। दोनों की मोस्टली स्ट्रेटेजीज, मोस्टली प्लेटफॉर्म्स इनके सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो कि एक अपना जो है डिवाइस बना सकते हो, यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटर डिवाइस बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें ऐप डेवलपमेंट या डिफरेंट चीजों का दे रहा है हमें। अब इस टाइम सिर्फ है कि हमने जो है कि रिमोटली डेस्कटॉप बनाना है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए कि हम अपना एक रिमोटली डेस्कटॉप बनाना चाहते हैं, हम किसके जरिए बनाएं। आपको AWS से भी देखने को मिल जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया वर्चुअल डेस्कटॉप। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वो क्या लिखा हुआ है, डिलीवर अफोर्डेबल सिक्योर रिमोट डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशन एक्सपीरियंस टू एम्प्लॉयज वेर एवर दे आर। ठीक है, यहाँ पर उसने उसके बारे में सारी चीजें दे देगा। अब ये वर्चुअल डेस्कटॉप क्या है, कि वर्चुअल डेस्कटॉप का मतलब ये है कि आप किसी एक जगह पर बैठकर क्या कर रहे हैं कि आप किसी और कंट्री में, किसी और कंट्री के किसी और IP एड्रेस के ऊपर आप अपने डिवाइस को यूज कर रहे हो। जैसे कि हम लोग एक VPN यूज करते हैं, हम VPN किस लिए यूज करते हैं कि VPN से क्या होता है कि हमारी लोकेशन चेंज हो जाती है। VPN का मतलब ये होता है कि आपकी कुछ ऐसी साइट्स हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि हमारे कंट्री में ब्लॉक है या फिर दूसरे कंट्री में ब्लॉक है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उनको असेस करने के लिए VPN को यूज करते हैं, या फिर डिफरेंट ऐसे नेटवर्क्स हैं जिनको यूज करने के लिए हमें VPN चलाना पड़ता है। तो यही चीज है, जैसे कि हम लोग VPN यूज करके IP चेंज करते हैं। अब VPN से क्या होता है कि वो जो IP होती है ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ VPN की, आपको उससे जरा जो है कि कंप्लीट समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पेंट, VPN और VPS। आपको एक सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो VPN क्या है, एक आपकी ऐप है, एक आपका सॉफ्टवेयर है, और VPS क्या है, आपका क्लाउड स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड कंप्यूटर है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटर क्या है आपका VPS, और क्या है VPN जो है आपका, जो जैसे कि IP सेंस करने के लिए एक ऐप है। हम क्लाउड कंप्यूटिंग का रीड कर रहे हैं ना, हम क्लाउड कंप्यूटिंग का ज्यूम कर रहे हैं कि ये एक VPS है। ठीक है, VPS वर्क कैसे करता है हम उस चीज को देखेंगे। जहां पे ना समझ आए मुझे आपने बोल देना है रिपीट का, मैं आपको रिपीट जो है वो चीज कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं से सिलेक्ट करता हूँ होम, यहाँ से मैं मुश्किल से चेक कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं, सॉरी, लाइन ड्रा करते हैं। ये हमारी एक लाइन ड्रा होगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसके नोटेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, तो ये इसका जो है फॉन्ट, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्शन देता हूँ। एक एक रफली एक चीज को ना मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, रफली आप इस चीज को समझना। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो मैंने ड्रा किया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ऑफिशियल लोकेशन होगी। ठीक है, अब इसको एक थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा सा वो होगा। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे। अब क्या है कि इन दोनों चीजों में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। कि ये जो दो लाइंस है ना, इसमें ये क्या है कि जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है ना, जो ये वाला है पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मेरी ऑफिशियल IP एड्रेस है ये वाली। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इससे डायरेक्ट अपना एक सर्वर लेके, एक नेटवर्क लेके मैं डायरेक्टली जो है इस जो है सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ।
ये कहाँ पर है लोकेटेड है? ये यूएस में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर मैं यूएस लिख देता हूँ। एक वैसे एक सिंपल में लिखा जा रहा है, और सॉरी ये मतलब कि एक पेंट को यूज किया जा रहा है लैपटॉप पे, इसलिए थोड़ा सा ये रफली है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ कि आपने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक पॉइंट आपका आ गया पाकिस्तान, जहां पर हमने मार्क किया हुआ है। एक है जहां पर हमने लाइन बना दी, या फिर उसको टोटल ब्लैंक कर देते हैं। जो ये ब्लैंक वाला बॉक्स है वो आपका कहलाया जा रहा है यूएस का। ठीक है, कि इसमें ये यूएस है। ठीक है, और दूसरा है आपका आईपी एड्रेस। यहाँ पे इसको राइट कर लेंगे वो अच्छा रह जाएगा, आईपी। और यहाँ पर यूएस आईपी। वालेकुम अस्सलाम। पी के, सॉरी, एक आपकी आईपी एड्रेस है जो कि ये पॉइंट पे शो हो रही है। दूसरी आपकी आईपी शो हो रही है यूएस। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। ठीक है, एक आईपी आपको शो करवा रही है कि आप पाकिस्तान में लोकेटेड है। अगर आप वीपीएस के जरिए इसको कनेक्ट करते हैं, वो क्या कर रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट डायरेक्ट आपकी लाइन जो है नेटवर्क है वो सर्वर लेकर जा रहा है। इसकी यहाँ पर हम ड्रा करते हैं कि सर्वर है। जो लाइन हमने यहाँ पर की है ये सर्वर है। ठीक है, सर्वर और नेटवर्क, ये वो चीज है कि क्या कर रहा है, आपकी आईपी को सर्वर और नेटवर्क के जरिए डायरेक्टली यूएस की आईपी के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एफिलिएट कर रहा है। अब दूसरी जगह पर हम देखते हैं कि वीपीएन का क्या यूज होता है, वीपीएन कैसे यूटिलाइज किया जाता है। वीपीएन का क्या होता है कि आपकी ऑफिशियल आईपी, ठीक है ये, ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे, पहले आपके आईपी जो है कि वो यहाँ तक आएगी। उसके बाद मैंने तो अभी स्टार्ट की है क्लास। मैम मैंने अभी किया, अभी तो आप क्लास ले सकती हैं। मैं आपको एक चीज जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, ये देखिए, यहाँ से क्या है, ये स्टार्ट ही है। वो पहले डिस्कनेक्ट मेरे से भी हो गया था। तो यहाँ पर हम इसको ले जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम क्रॉस ओवर लाइंस गुजारते हैं। ठीक है, एक लाइन ये गुजर गई, एक ये गुजर गई, एक ये गुजर गई। आपको एक चीज को समझाने का मैं बता रहा हूँ आपको, होप सो यहाँ से चीज को समझ आ जाए कि ये जो सर्वर्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, हम लोग वहां से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मतलब कोई आम चीज नहीं है। अगर कोई इसको समझ गया, वो इसको यूटिलाइज कर गया, मैं कहता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, पीके आईपी, पीके आईपी का मतलब क्या है, पाकिस्तानी आईपी। ठीक है, आपने जाना है यूएस की आईपी के साथ, यूएस आईपी। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि एक जगह पर आपको सर्वर और नेटवर्क क्या कर रहा है, डायरेक्ट लेकर जा रहा है यूएस की आईपी के ऊपर। ठीक है, एक जगह पर क्या हो रहा है कि आपकी पाकिस्तानी आईपी है, आपने वीपीएन कनेक्ट किया। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको पॉइंटर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ से वो आपके सर्वर को लेके गया, यहाँ से आके आपका सर्वर चेंज हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे आके आपका सर्वर चेंज हो गया। यहाँ से सर्वर दूसरा कनेक्ट हुआ, मतलब ये कि पाकिस्तान से सर्वर निकला, चाइना में जाकर कनेक्ट हो गया। चाइना के सर्वर के साथ वो मिलके सिंगापुर के सर्वर के साथ चला गया। अब सिंगापुर के सर्वर से क्या कर रहा है, वो कनेक्ट करके उसे रशियन साइड पे ले गया। ठीक है, सीजेड रिपब्लिक, मोस्टली जो सर्वर्स होते हैं वहां पर यूज किए जाते हैं, सीजेड रिपब्लिक की तरफ चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो सर्वर्स हैं यहाँ से मूव कर रहे हैं, एक सर्वर दूसरे के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, फिर वो लाइन दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रही है, फिर क्या कर रही है, वो दूसरे कंट्री से निकलकर आपको यूएस में लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वाली एक फॉर एग्जांपल लगाने के फ्रांस का सर्वर है जो उसको क्रॉस करके गुजर रहा है। ठीक है, जर्मनी का सर्वर है वो भी क्रॉस करके गुजर रहा है। अब ये वाला हम लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल एमिरेट्स का। एमिरेट्स का जो सर्वर है वो भी हमारे सर्वर नेटवर्क में से गुजर कर जा रहा है। मतलब ये कि जब हमारे पास ये वाली आईपी शो होगी ना, हम जब जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठे चेक कर रहे हैं, हम जब वीपीएन यूज करेंगे, वहां पर जो बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है जैसे कि अमेजोन है या दूसरी कंपनीज हैं, आप इस तरह का कोई वीपीएन यूज करते हो जिसके ये सर्वर्स इस तरह घूम फिर के आ रहे हैं, वो क्या होगा, यहाँ पर वो शो करवाएगा किस चीज का, ब्लैक लिस्ट का। ब्लैक लिस्ट का मैं आपको मतलब समझाता हूँ, यहाँ पर आ रहा है ब्लैक लिस्ट नो। ये बेसिकली एक फ्री है, जस्ट आपको चेक करवाने के लिए चीज हमने चेक की है कि हमारी आईपी ब्लैक लिस्ट है या नहीं है। अभी भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हमारी आईपी ब्लैक लिस्ट है या नहीं है, वो तो हमें शो करवा रहा है कि नहीं है।
हमारे कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, आप Amazon पे वर्क कर रहे हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक है आपका, यूट्यूब है, कोई भी है प्लेटफॉर्म, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो, ये वर्चुअल सर्विसेज दे रहे हो, उसमें आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो। अब वो कंपनी क्या करेगी, आपकी आईपी एड्रेस को बार बार वो डिटेक्ट कर रही होगी, चेक कर रही होगी, आपके सारे सिस्टम को चेक कर रही होगी। अब उसमें क्या है, यहाँ पर जब हम निकले, ठीक है, यहाँ से हमने इस सर्वर को ज्वाइन किया, डिफरेंट सर्वर्स को ज्वाइन करके हम जा रहे हैं। अब इसमें से अगर एक भी सर्वर पे फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हुई, कोई भी फ्रॉड हुआ, वो क्या होगा, वो आपकी आईपी के साथ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी या रशिया, सिंगापुर, हैकर्स मोस्टली इधर बैठे हैं ना। अब उनका किसी का भी आईपी अगर डिटेक्ट हुई हुई है या फ्रॉड में गई हुई है या ब्लैक लिस्ट है, वो आपके सर्वर के साथ कनेक्ट हो रही है, तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। आपको विदाउट, जैसे कि बंदे को पता ही नहीं चलता कि मैंने किया क्या, और उससे क्या होता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वो किस वजह से होता है कि अकाउंट की सस्पेंशन आती है, कुछ चीज बंद हो जाती है, आप लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, कोई भी इशू बन सकता है इससे। हम लोग आपको मतलब कि ये नहीं कह रहा कि मैं उसमें आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये कि आपको सिक्योर रहकर चलना चाहिए। जो हम लोग वीपीएन यूज करते हैं, वो मोस्टली वीपीएन इसी बिहाफ पर बने हुए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, हमें डिफरेंट सर्वर्स के साथ ज्वाइन करके हमें आगे एक हमारी आईपी के ऊपर लेके जा रहे होते हैं। वो कैसे लेके जा रहे होते हैं, हमें तो लगता है कि एक सिंपल सी चीज है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जैसे मैंने एक्सटेंशन पे वीपीएन ओपन करता हूँ, हम लोग ये करते हैं ना, जैसे हमने एक वीपीएन को ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट वीपीएन किया हमने, कहा हमारी लोकेशन चेंज होगी, यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारी आईपी एड्रेस वो चेंज कर देगा। हमारे लिए तो एक सिंपल सी चीज है ना कि हमने जस्ट उसको कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया, लेकिन उसके बैकएंड पे जो चल रहा होता है हमें नहीं पता होता। अब जैसे कि यहाँ पे उसने फौरन मेरी आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है, ये एक सिंपल सा वीपीएन था जिसको मैंने यूज करके क्या किया, अपना आईपी एड्रेस चेंज कर लिया, ठीक है। तो अनोनमाइजर आ रहा है, यस आ रहा है। अब इसमें मैं इसको ऑफ करता हूँ, मेरी वो आईपी चेंज कर देगा। अब क्या है, आप कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जिसमें आपको एक ही लोकेशन चाहिए, एक ही आईपी एड्रेस चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर और एडब्ल्यूएस का क्लाउड कंप्यूटर, ठीक है। एडब्ल्यूएस पे क्लाउड कंप्यूटर पूरे साल के लिए आपको मिल जाता है, और उसकी कोई सब्सक्रिप्शन इतनी ज्यादा नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम उसका जो चार्जेस है 500 और 600 पी के आ रहा है, और पर ईयर के लिए आपको वहां से वीपीएस एक क्लाउड डिवाइस मिल जाती है, जिसको आप यूज करके अपना कोई भी नेटवर्क चला सकते हो। आपको एक सिंपल वर्ड्स में मैं और चीज समझाता हूँ। हम लोग टिकटॉक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, ठीक है, या इंस्टाग्राम, जितने भी एप्स हैं। अब हम क्या करते हैं, वहां पर आप लोग, कोई भी बंदा है जो कंटेंट है, कंटेंट अपना चला रहा है, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई भी है, वो क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि वो टिकटॉक से अर्निंग करे या फेसबुक से अर्निंग करे। अब आप क्या है कि आप पाकिस्तान में कंटेंट लगाओगे, आपको 10,000 व्यू के ऊपर जाकर $1 मिलेगा, ऐसे ही है ना। अब क्या है कि वो पाकिस्तान की आईपी के ऊपर सीपीएम लगा हुआ है, आप सीपीएम को छोड़ दें, हमारा उसके साथ नहीं है। आप पाकिस्तान पे क्या करते हो, 10,000 व्यूज आते हैं, तब जाकर आपको एक डॉलर मिलता है। अगर आप वही यूएस में बैठ के काम कर रहे हो, आपको 1,000 व्यूज के ऊपर अर्निंग आना शुरू हो जाती है, और डॉलर्स में आती है, ठीक है। वो क्या है कि कंट्रीज का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप कोई भी काम कर लें, आप पाकिस्तान में भी काम करना चाहते हैं ना, मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप हमेशा डिजिटल जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होगा वो अपनी आईपी चेंज करेगा। आईपी चेंज करने का मतलब क्या है कि आप ओवरसीज बैठकर शो ये करवाते हो, ओवरसीज बैठकर आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आती है। आप कोई भी काम करके देख लो जिसमें आपकी ऑफिशियल आईपी बाहर की हो, ऑफिशियल आईपी बाहर की हो, आप काम करके देख ले, उसमें आपको ज्यादा अर्निंग होगी, ज्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जो एशियन वाली साइड आ जाता है ना, एशिया वाली साइड, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, डिफरेंट कंट्रीज आते हैं, इनके क्या है कि इनके एडवर्टाइजिंग, इनका कंटेंट के ऊपर इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं रखी गई। तो इसलिए हम मोस्टली जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इन चीजों को यूज करते हैं, वो बताते ही नहीं इन चीजों के बारे में, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। टिकटॉक पे आप देख लो, जो लोग प्रमोशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो टिकटॉक लाइव पे आके बैठते हैं, ऐसे ही है ना, टिकटॉक लाइव पे आके बैठते हैं, वहां से वो गिफ्टिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब उसमें आप देखा जाए तो टिकटॉक लाइव के ऑप्शन में आप जाते हैं, वहां पर लिखा होता है कि आपको पाकिस्तान में अगर आप लोग टिकटॉक लाइव का ऑप्शन अवेल नहीं कर सकते, आपको दुबई की वो सिम चाहिए, दुबई की लोकेशन चाहिए, किसी और कंट्री की चाहिए। तो आपने अगर इधर ही बैठ के इस सिस्टम को यूटिलाइज करना हो, आप कैसे करेंगे, आप वीपीएन लगा के तो नहीं कर सकते, क्योंकि टिकटॉक की भी एक सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी उस चीज को डिटेक्ट कर लेगी, आज नहीं तो कल वो डिटेक्ट कर लेगी, आपको बंद कर देगी अकाउंट को। आप क्या करें, एक क्लाउड डिवाइस बनाए, क्लाउड कंप्यूटर बनाए, उसके अंदर अपनी टिकटॉक को इंस्टॉल करें, आपकी एक ही आईपी रहेगी, ना आपकी आईपी चेंज हो रही है,
ना आईपी रिमूव हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, एक स्टैटिक आईपी के ऊपर आप चल रहे हो और आपका सारा सिस्टम इजी टू यूज हो जाएगा कि यूटिलाइज हो जाए। वो किसके जरिए? एडब्ल्यूएस के जरिए। जैसे यहाँ पर आ रहा है कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग एंड कंटेंट डिलीवरी, ठीक है, एनालिसिस आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, कंप्लायंस, ये चीजें आ रही है इसमें। अब इसमें इसके अलावा क्या चीजें हैं? इसमें है एप्स, इसमें है वेबसाइट्स, इसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। कल हम जिस चीज पे लर्निंग कर रहे थे वो था एपीआई। एपीआई क्या चीज है? एपीआई एक ऐसी चीज होती है जो दो चीजों को आपस में जोड़ रही होती है, इंटीग्रेट कर रही होती है। मतलब कि दो चीजों को आपस में मिलाना, उसे हम एपीआई बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। एपीआई की होती है। वो क्या होता है कि अब मैं आपको एपीआई के बारे में बता रहा था कि आप फॉर एग्जांपल एक ऐप जो है कि बिल्ड कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट है कि आप ऐप बना सकते हैं। आप तो ऐप्स भी एआई के ऊपर आप बना सकते हो, आपके लिए वो मुश्किल नहीं है। अब मैंने एक आइडिया सोचा कि मैं रमजान का सहर और अफ्तार का एक ऐप बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सारे सिटीज सारे कंट्रीज सेलेक्ट कर लूंगा, उनके गूगल से टाइम बेस सेलेक्ट करूंगा, उसको क्या करूंगा, गूगल मैप उसके साथ ऐप के अंदर अटैच कर दूंगा, ताकि जो पर्सन चेक कर रहा होगा उसका गूगल मैप ओपन होगा, उसकी लोकेशन आ जाएगी मेरे पास। उस लोकेशन के बिहाफ पर मैं उसे बता दूंगा कि आपका सहरी का टाइम ये है, आपका अफ्तारी का टाइम ये है। अब क्या है कि वो जस्ट मुझे एक ऐप के ऊपर अर्निंग आ रही है। ऐसे ही है ना कि हमें सिर्फ ऐप के ऊपर अर्निंग आएगी जितने लोग आएंगे। अगर मैं करता हूँ एपीआई को वेबसाइट के साथ कनेक्ट, मैं क्या करता हूँ, एडब्ल्यूएस एक वेबसाइट बनाता हूँ और एडब्ल्यूएस एक ऐप बनाता हूँ। दो चीजें बनाता हूँ, उनको कनेक्ट कर देता हूँ एपीआई के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, जो कस्टमर मेरा ऐप के ऊपर आ रहा है वही मुझे वेबसाइट के ऊपर शो होगा। मतलब जो मेरा ऐप के ऊपर आ रहा है ना, मुझे वेबसाइट पे भी शो होगा। वेबसाइट पे क्या है कि आप लोग क्या करोगे, दोनों चीजें आपकी ओपन है ना, अब दोनों को कनेक्ट कर रहा है। आपका वेबसाइट भी अर्निंग दे रही होगी, ऐप भी अर्निंग दे रही होगी, किसके बिहाफ पर? एपीआई के बिहाफ पर। ये जो चीजें हैं ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बंदा कहता है यार बहुत डिफिकल्ट, मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिफिकल्ट नहीं है, हमें देखने को समझने को डिफिकल्ट लगती है। इसको आज अगर आपको ये वर्डिंग बता रहा हूँ ना, ये वर्ड्स बता रहा हूँ, कल को आपको इनका ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। आज थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कल ये चीजें सारी आपके लिए इजी हो जाएंगी। लेकिन ये चीजें वो हैं जिनके जरिए हम एक प्रोफेशनली एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। हमें इनमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आए कि सॉरी, जस्ट टिकटॉक के लिए कौन सा एप्लीकेशन बताएं? मैंने एप्लीकेशन नहीं बताया, मैंने आपको बताया अगर आपने टिकटॉक वगैरह जो है जिसके वो चलाना होता है, मोनेटाइज करना होता है, उसके लिए आप वीपीएन यूज करते हो ना डिफरेंट वर्किंग के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, वीपीएन के बजाय जो है कि वीपीएस को प्रेफर कर सकते हैं, वीपीएस को यूटिलाइज कर सकते हैं। वीपीएन से अच्छा वीपीएस है। ठीक है, वीपीएस में क्या है कि आपको एक सिंपल स्टैटिक आईपी मिल रही है जिसमें किसी किस्म का फॉल्ट नहीं है, ना कोई फ्रॉडलेंट है। ठीक है, वीपीएन में हमेशा एक चीज का डर रहता है। आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, ये है टोर ब्राउजर। ये आपके लैपटॉप मोबाइल दोनों में इंस्टॉल हो जाता है, प्ले स्टोर पे भी ये पड़ा है। ये टोर बेसिकली एक ऐसा ब्राउजर है जो हमारा डेटाबेस को लीक नहीं होने देता। कि हम इस पे जो भी वर्क कर रहे होते हैं, हमारा डेटाबेस लीक नहीं होता। सबके मुताबिक यही है, आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि इसको जो है कि डार्क के लिए यूज किया जाता है, इसको हैकर्स यूज करते हैं। लेकिन बेसिकली ये क्या चीज है, ओनियन आइज उसने लिखा हुआ है, आप इस पे जो भी चीज करते हो वो यहाँ तक रहती है, उसके बाद सेफ एंड सर्च हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एडब्ल्यूएस को सर्च करता हूँ, मैं आपको इससे चीज बताता हूँ, लेकिन ये भी सिक्योर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट हर चीज अपनी सिक्योरिटी में डे बाय डे जो है उसमें अपग्रेडेशन कर रहा है। हमें लगता है ये सेफ है, ये सेफ नहीं है। अब कैसे सेफ नहीं है, तो यहाँ पे क्लिक किया, उसने कहा टॉर्च सर्किट दिस ब्राउजर। ठीक है, मेरा ब्राउजर, उसके बाद लोकेशन कहाँ चलेगी, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी चलेगी, जर्मनी का आईपी एड्रेस। जर्मनी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट के बाद मोल्डोवा। ठीक है, उसके बाद ऑनियन साइट रिलेज। ठीक है, यहाँ पे डग्गो का सर्च इंजन आ गया। अब क्या है कि इसने मेरी लोकेशन को क्या किया, मूव किया 3 से 4 लोकेशनों के अंदर। 3 से 4 आईपी एड्रेस के बाद चेंज करने के बाद उसने मुझे सर्च इंजन शो करवाया है। ठीक है, तो हमें लगता है ये सिक्योर है। हम इसको भी सिक्योर नहीं कह सकते। वो क्यों नहीं कह सकते? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसे ओपन किया है, मेरे साथ वाला कोई इसे ओपन करता है उसके पास भी सेम चीजें आती हैं। ठीक है, कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, इसमें तो कोई हमने खुद से चीज नहीं बिल्ड की, ऑटोमेटिक होगी ना। अब मेरे साथ वाला भी ये काम करता है, तो इसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से उसको क्या करता है कि उसकी आईपी बैन हो जाती है या फ्रॉडलेंट में आ जाता है, तो उसका क्या होगा कि वो सिर्फ वो ही नहीं जाएगा, मेरा भी सिस्टम बंद हो जाएगा। amazon पे आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि amazon मोस्टली लोग अब कहते हैं नहीं amazon स्कैम है, amazon पे लोगों के पैसे डूब जाते हैं, अकाउंट बंद हो जाते हैं। तो आप अगर उसकी थ्योरी में जाए ना amazon की, amazon का अकाउंट क्यों बंद होता है?
जब आपकी आईपी एड्रेस किसी और आईपी के साथ अटैच होती है, मतलब किसी फ्रॉडलेंट या किसी ब्लैकलिस्ट आईपी के साथ अटैच होती है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वो चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, कोई भी चीज़ है। जब आप किसी फ्रॉडलेंट आईपी को यूज़ करते हैं, आपका कोई भी अकाउंट है, वो सस्पेंड होने का खदशा होता है। यहाँ पे बहुत से मसाइल आते हैं। पाकिस्तान में बहुत से आईपीज़ हैं जो ब्लैक लिस्ट है, ठीक है? वो किस वजह से? वो इनके फ्रॉडलेंट की वजह से हैं या दूसरी इल्लीगल एक्टिविटीज़ की वजह से हैं। तो इन चीज़ों से अवेयर रहने के लिए हमें क्या है, वीपीएन के बजाय वीपीएस को यूज़ करना चाहिए। वीपीएन आप यूज़ करो, सिंपल वर्क करिए। जस्ट आप कोई वर्क नहीं कर रहे, कोई बिज़नेस ही कर रहे हो, उसके लिए आप वीपीएन यूज़ कर लो। लेकिन क्या है, जब आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या कोई वर्क कर रहे हो, उसके लिए आप हमेशा वीपीएन या वीपीएस यूज़ करो। अब एक और चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को पता होगा कि फ्रीलांसिंग की सर्विसेज़ दी जाती हैं। फाइवर के ऊपर, जैसे आप लोग आज अमेज़न का सीखोगे, आप कल को इसकी सर्विसेज़ ही दोगे ना अमेज़न की, वो किसके ऊपर दोगे? फाइवर पे दोगे, अपवर्क पे दोगे, ठीक है? लिंक्डइन पे दोगे, वहाँ से आपको क्लाइंट मिलेंगे। अब आप जब पाकिस्तान में बैठकर फाइवर का अकाउंट बनाएँगे, ठीक है? उसपे अपने गिग लगा देंगे, ऐड लगा देंगे कि मैं ये वाली सर्विसेज़ दे सकता हूँ, ठीक है? अब क्या है कि उसकी ट्रैफ़िक एक लिमिटेड रहेगी, वो एक कंट्रोल हो रही होगी ट्रैफ़िक ना, एक लिमिटेड रहेगी। पाकिस्तानी हो, तो पाकिस्तानी हो, मोस्टली पाकिस्तान में ही वो शो हो रही होगी। वो कम ही जाकर बहुत कम होगी जो कि जो दूसरे कंट्रीज के लोगों को शो होगी। अगर आप क्या करते हो, एक वीपीएस बाय करते हो या वीपीएस बनाते हो, ठीक है? जैसे क्लाउड कंप्यूटर बनाते हो, क्लाउड कंप्यूटर बनाया आपने, उसके अंदर आपने फाइबर इंस्टॉल किया, फाइबर वहीं पर क्रिएट किया, तो वो उसी आईपी के ऊपर क्रिएट हुआ ना, यूएस के आईपी के ऊपर। यूएसए के आईपी के ऊपर वो क्रिएट हो गया, उसके ऊपर गिग लगाओ, उसी उसको भी रैंक करके देख लो और पाकिस्तान के लोकेशन पे लगा लो या वीपीएन के लोकेशन पे लगाकर उसको रैंक करके देख लो। आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। वो जो यूएस के लोकेशन में बना होगा, उसकी सारी हिस्ट्री यूएस की होगी, ठीक है? आपको फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? जैसे कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे मेरे पास अमेरिका के क्लाइंट हो, मैं ये काम करना चाहता हूँ। मैं पाकिस्तान में जब कोई एडवर्टाइज़िंग या कोई भी अपने गिग या कोई पोस्ट लगाऊँगा, तो मोस्टली पाकिस्तानियों को शो होगी। अगर मैं बाहर बैठा लगा रहा हूँ, तो उस कंट्री के लोगों को शो होगी। वो क्या है, वो नेटवर्किंग की बेस के ऊपर है, ठीक है? तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें क्लाउड कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ सकती है। क्लाउड कंप्यूटर हमारे लिए बहुत परफेक्ट है, एक परफेक्ट चीज़ है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक चीज़ की समझ आई? अगर किसी को नहीं समझ आई, वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? अब क्या है कि हम लोग क्लाउड कंप्यूटर इज नॉट अ सिंपल थिंग, ठीक है? कि हम ये कह सकते हैं एक सिंपल चीज नहीं है। हमें लगता है ये डिफिकल्ट है, टेक्निकल है, ऐसा भी नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जितना भी आप लर्निंग कर लें काम है, ठीक है? मैंने टिकटॉक के लिए ये बताया है कि हम लोग जैसे टिकटॉक पे आजकल ऑप्शन आता है टिकटॉक लाइव का, तो टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में नहीं आपकी ओपन होती। वो कहता है कि आप कितने फॉलोअर्स हो, आपकी लोकेशन बाहर की हो, सिम बाहर की हो, तब आप लाइव ओपन कर सकते हो। यहाँ से मोनेटाइज करके जो है वहां से अर्निंग कर सकते हो। अब क्या है कि टिकटॉक पे आपका एक अकाउंट है जो मोनेटाइज हो जाता है, जिसके लाइक्स फॉलोअर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि आप उस पे टोटल एक मोनेटाइज हो गया है, आप उसकी अर्निंग पे देख लेना। आपकी एक पोस्ट है या एक वीडियो है जिसके ऊपर जो है कि इम्प्रेशन आ रहे हैं 1K या 10K, उसके ऊपर टिकटॉक आपको मैक्सिमम कितना दे रहा होगा? $5 to $10 या $15, ठीक है? कंटेंट भी हमने लगाया, हर चीज लगाई, लेकिन आपको अर्निंग एक लिमिटेड होगी। अगर आप वही काम एक वीपीएस से क्लाउड कंप्यूटर के जरिए से यूटिलाइज करते हैं, आपकी लोकेशन चलेगी बाहर की लोकेशन आ गई। अब क्या है कि आप उस लोकेशन के ऊपर जाकर जब आप उसे यूटिलाइज करेंगे या उस पर वर्क करेंगे, क्लाउड कंप्यूटर कहाँ से बना सकते हो? एडब्ल्यूएस से। एडब्ल्यूएस पे पूरे साल के आपको चार्ज जो है कि ये मेरे ख्याल से $1 या $2 के हैं, ठीक है? वरना ये क्लाउड जो डिवाइस होती है ना, क्लाउड कंप्यूटर, इसकी आप मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन बाय करने जाएंगे तो आपको पाकिस्तानी 2 से 3 हज़ार पर मंथ देना पड़ेगा। तो 2 से 3 हज़ार रुपीज पर मंथ लोग लेते हैं जो इसकी सर्विसेज देते हैं। आप इसको खुद बनाकर भी इसको सेल कर सकते हो या अपने लिए बना सकते हो। आपने वो बनाया, बनाकर उसके ऊपर टिकटॉक चलाओ, उसको मोनेटाइज करो, उस पर कंटेंट लगाओ। जब वो लोकेशन उसकी बाहर की होगी, उस पर ट्रैफिक बाहर की आएगी। अब बाहर की ट्रैफिक जितनी होगी, आपकी उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। मोबाइल में आप क्लाउड कंप्यूटर बनाकर उसको जो है कि कनेक्ट बना सकते हैं, लेकिन कनेक्ट मोबाइल में मुश्किल होता है। मोबाइल में जो है कि आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसका बेस्ट यही है कि आप प्रेफर मैं ये करूंगा कि आप इस इन चीजों के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करें, ठीक है? बाकी क्या है कि आप सारा लर्निंग जो है वो अपने सेल फोन पे कर सकते हो। सेल फोन पे आप प्रॉक्सी यूज कर सकते हो। और अगर सेल फोन पे यूज करना है
तो फिर ये वाला वीपीएन आप यूज कर लें। ये वीपीएन ये प्रॉक्सी की तरह ही वर्क करता है, लाइक अ प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है। यहाँ पर है विंडस्क्राइब, ये वाला विंडस्क्राइब, ठीक है। ये दूसरे वीपीएन से तो कई हद अच्छा है जी। अब क्या है कि हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक था अमेजोन का एआई। अभी हम ई कॉमर्स से हटके दूसरी चीजों को लर्निंग कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, एआई क्या है। एआई, जैसे कि हमें एआई के बारे में जो है कि इंफॉर्मेशन है कि एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई के बोर्ड बने हुए हैं जिसको हम लोग कोई भी कमांड देते हैं वो उस चीज के ऊपर हमें वर्क करके देता है। लाइक हम गूगल का एआई ओपन करते हैं, हम उसे कहते हैं कि कॉल टू द पर्सन, उसका नेम बताते हैं जैक। मैं जैसे कहता हूँ कि हे सिरी का कॉल टू द पर्सन जैक, जैक क्या कहता हूँ तो वो क्या करेगा, वो जैक को कॉल रिंग कर देगा, ठीक है। कि आप उसको जो कमांड दे रहे हैं उस कमांड के ऊपर वो वर्क कर रहा है, ठीक है। एआई जो टोटल है वो एक रोबोटिक सिस्टम है। रोबोटिक सिस्टम का मतलब ये कि आपको एक इसके समझाता हूँ ये एआई है क्या। पहले क्या था और अब क्या है। पहले ये था कि हम लोग क्या करते थे कि जो भी वर्क करते थे ना, जैसे सॉफ्टवेयर बना लिए, डिफरेंट चीजें बना ली, हम उसमें यूज करते थे कमांड, जिसे हम सीएमडी कहते हैं, कमांड फॉर मॉड, ठीक है। ये कमांड क्या था, हम यहाँ पे कमांड देते थे कि कंप्यूटर स्टार्ट हो जाए, गूगल ओपन हो जाए, गूगल पे ये चीज सर्च हो जाए। वो क्या करता था, वही काम करता था। हम उसको एक अच्छी शेप दे देते थे, लाइक हम एक ऐप बनाते टिकटॉक। अब टिकटॉक का ऐप क्या है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन है टिकटॉक पर। हाँ, इससे जी, इससे आपको काफी चांसेस होते हैं कि ब्लॉक नहीं होता। आप वीपीएस यूज करें या उसके लिए आरडीपी यूज करें, उसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बंद नहीं होता। तो वीपीएन में किस मकसद के काम आता है। वीपीएन, आपको एक चीज बता दूं, ऑनलाइन अर्निंग का कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो आप पाकिस्तान से बैठ के जिसको चलाना चाहते हैं, या तो आप खुद बाहर चले जाएं, सबसे बेस्ट है। या फिर क्या है कि पाकिस्तान में बैठ के कोई भी आप प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हैं या सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीपीएन या वीपीएस जरूरी है। आपकी आईपी एड्रेस चेंज होनी चाहिए। उसका मतलब मैंने आपको ये बताया कि एशिया में इस चीज की एक क्या है कि लिमिटेड सोर्सेज है। लाइक आप टिकटॉक के लाइव पे नहीं आ सकते पाकिस्तान में बैठ के। आप जो है कि अमेजोन को यूज कर पाकिस्तान में बैठ के उसको चला सकते हैं, लेकिन क्या, आप उसको चला सकते हैं लेकिन उस पे उस तरह की वर्किंग नहीं कर सकते। जैसे आप यूट्यूब के एक चैनल बनाते हो पाकिस्तान में बैठ के, उस चैनल के ऊपर आपको जब 1 लाख फॉलोवर हो जाता है या आपका 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाता है, फिर सब्सक्राइबर हो जाता है, वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम आ जाता है, व्यूज आ जाते हैं, काफी ज्यादा हद मतलब काफी ज्यादा ऊपर जाकर आपको अर्निंग आना शुरू होती है। ये जितने भी प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इस तरह की वो चीजें यूज कर रहे होते हैं, लाइक प्रॉक्सीज, ठीक है। और उसके बाद जो है कि आपके वीपीएस, इस तरह की क्लाउड चीजें वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि उनकी आईपीस चेंज होती हैं, वो डिफरेंट आईपी से अपनी चीजों को अपलोड कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से अपने व्यूज लेके आ रहे होते हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसमें एक आपने एक वीडियो लगाई सोशल मीडिया पे, अब वो वीडियो पाकिस्तान में लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। वो पाकिस्तानी जितने भी देख रहे हैं, आपको फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग जब देखेंगे, उस पर लाइक करेंगे, उसके बाद आपको $10 या $20 अर्निंग होगी। अगर आप क्या है कि उसकी आईपी चेंज करके आप यूएस ले जाते हो, कनाडा ले जाते हो, कोई भी ले जाते हो उधर के कंट्रीज का, या यूके ले जाते हो, आप क्या करते हो वहां पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, मीन्स के अकाउंट की टोटल लोकेशन ही वहां की है। आप क्या करते हो वहां पर कोई चीज अपलोड करो, ठीक है, उस पे अब वहां का बाहर के कंट्री के जितने व्यूज आएंगे, आपको अगर 100 व्यूज है उसके ऊपर भी आपको $10 से $15 मिलेंगे। तो उधर के व्यूज की अर्निंग ज्यादा है, इधर के व्यूज की अर्निंग कम है। बताने का मकसद ये है, ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करना है, लाइक अमेजोन यूज करना है, अमेजोन यूएस में है, पाकिस्तान में बैठ के उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर मैं यही करूंगा आप वीपीएन या वीपीएस जो है यूज करें, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म के लिए, एक प्लेटफॉर्म के लिए, हर प्लेटफॉर्म के लिए आप यूज करें, तो सबसे बेस्ट चीज यही है। अब इसके एआई के ऊपर थे हम लोग कि हम इसे कमांड देते हैं, जैसे टिकटॉक का फॉर एग्जाम्पल आप ले लो। टिकटॉक का क्या है, हम उस पे ऐप पे क्लिक करते हैं, फौरन ऐप की ऐड आती है, उसके बाद हमारे पास वीडियो शो होना शुरू हो जाती है। अब क्या है कि वो एक कमांड बनाएगी जहां पर लिखा गया है कि जैसे ही बंदा इस पे क्लिक करेगा, आगे उसके पास एक ऐड आ जाए, उसके बाद ये वीडियोस शो होना शुरू हो जाए। वो एक लूप में चल रही है, ठीक है। उसका एक टोटल प्रोग्राम बनाया गया, टोटल सॉफ्टवेयर बनाया गया, फिर उसको ऐप को बिल्ड किया गया। अब क्या है कि इसी तरह पहले जितने भी सिस्टम थे वो इसी तरह चल रहे थे, क्या उसकी पूरी पूरी कमांड्स बनाई जाती थी। कमांड इस तरह बनाई जाती थी कि लाइक आपकी कैलकुलेशन है, आप उसकी कमांड बना देते कि कैलकुलेशन होनी चाहिए 1 से लेकर
1000 तक या 1 से लेकर लाख तक होने चाहिए, ठीक है, 1 लाख तक होने चाहिए, उसके बाद ये चीज रुक जाए। कि जैसे गेम बनाई, गेम का एक एंड आता है, ठीक है, इन चीजों का क्या था, पहले एंड था, एक जगह पर ये चीजें आकर एंड हो जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो खुद की बनाई हुई चीजें थी ना, हम लोग उसको एक मैक्सिमम रेंज तक लेके जा सकते थे, उसके आगे नहीं लेके जा सकते थे। उसके आगे लेके जाने के लिए हमें दोबारा से चीजें बनानी पड़ती थी, दोबारा से अपग्रेडेशन करनी पड़ती थी। लेकिन जब एआई आया, एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये कि कोई भी काम है जो आर्टिफिशियली किया जा रहा है, और हमें वो लग रहा है कि एक बहुत ही परफेक्ट और एक फिजिकल बिजनेस से, फिजिकल काम से बहुत बेहतर है, वो कैसे है, यही कमांड सिस्टम, यही सारी चीजें, इसको कनेक्ट सिर्फ सिर्फ क्या किया गया है, इसको कनेक्ट कर दिया गया है इंटरनेट के साथ। या आप कमांड देते थे, या आप ये समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि ये एक ऑफलाइन काम था जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन उसको क्या किया हमने, इंटरनेट के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने का मतलब ये, लाइक मैंने इसको अटैच कर दिया गूगल के साथ। अब क्या है, मैं इसे कोई भी कमांड देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कोई भी कमांड दूंगा, वो क्या करेगा, उसको गूगल पे सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, उसके बारे में डिटेल्स निकालेगा, उसके एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद वो क्या करेगा, आपको उसकी सारी जो आपने कमांड दी है उसका सारा कंक्लूजन, मतलब के रिजल्ट निकाल कर आपको प्रोवाइड कर देगा। और ये क्या है कि इसका एंड नहीं है। इसका एंड कैसे नहीं है, ये लूप में चलता है, लूप में कि आप उसको जितना ऊपर जितना आगे की तरफ लेते जाएंगे वो उतना ही रिसर्च करता जाएगा, और आपको जो है कि चीजों उनकी जो है इंफॉर्मेशन निकाल कर देता जाएगा। कि वो एक रोबोटिक सिस्टम बनाया गया, रोबोटिक सिस्टम जो कि हमारे अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, हमारे साथ नहीं, हमारे अगेंस्ट है। कैसे है कि हम लोग क्या है, जैसे यहाँ पर मैं इसको कमांड देता हूँ एआई को कि एक ऐप बिल्ड करो जिसमें लोगो ये शो होना चाहिए, जिसमें ये काम होना चाहिए, वो क्या करेगा, वो इंटरनेट से सारे प्रोग्राम्स निकालेगा कि ऐप बनाने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता है, कौन सा प्रोग्राम इस्तेमाल होता है, उसको सेलेक्ट करेगा, उसको इंस्टॉल करेगा, ठीक है, वो सारा वर्क खुद कर रहा होगा। वो मुझे वो चीज बिल्ड करके दे देगा कि ये चीज आपकी बन के आ गई, ठीक है। वो क्या है कि वो सारा का सारा वर्क कर रहा है इंटरनेट के बेस पे, इंटरनेट के बिहाफ पर। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट है, या दूसरा वो क्या है कि असिस्टेंट, जैसे हम गूगल असिस्टेंट कहते हैं कि हे सिरी, ठीक है, हम उसे कमांड देते हैं कि भाई ये चीज बताओ, या मैप को यूज करते हुए हम कहते हैं कि मैंने यहाँ से इस सिटी में जाना है, मुझे इसकी डायरेक्शन बताई जाए, ठीक है, तो वो आपको गूगल मैप के जरिए रिसर्च करके डायरेक्शन बताता है कि आपने कहाँ को मूव करना है, क्या करना है, क्या नहीं। वो जो सारी चीजें हैं वो बेसिकली एआई के ऊपर मबनी है, कि एआई से आप कोई भी वर्क करवा सकते हो। अब एआई के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे गूगल ने अपना बना लिया, डिफरेंट कंपनी ने अपना बना लिया, लेकिन इन सबकी वर्किंग सेम है। आप यहाँ पर सर्च कर लें, जैसे गूगल का है चैट जीपीटी, चैट जीपीटी से आप कोई भी ब्लॉग, कोई भी कंटेंट आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह डीप एआई है, डिफरेंट एआई के सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको वही वर्क करके दे रहे हैं। अब हर कंपनी ने अपना अपना एक एआई नेटवर्क बनाया, एक एआई सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके अंदर उसने अपग्रेडेशन ज्यादा से ज्यादा की, ताकि उसके पास ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आए। अब यही काम क्या किया गया, इसको जब ये स्टैब्लिश किए ना, जब ये क्रिएशन हुई, इसकी इन्वेंशन हुई, उसको जो सबसे ज्यादा एक होता है सपोर्ट करना, उसको सबसे ज्यादा जिसने सपोर्ट किया है वो है amazon। वो कैसे है, एआई की डिवाइसेस सबसे पहले जो है कि मार्केट में आना शुरू हुई थी, उनका नेम रखा गया था अलेक्सा। एक अलेक्सा इको डिवाइसेस थी, ठीक है, अलेक्सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक अलेक्सा डिवाइसेस थी जिसे हम इको डिवाइसेस कहते थे या वॉइस ओवर डिवाइसेस कहते थे। अलेक्सा क्या था कि वो एक आपके पास जैसे ब्लूटूथ एक स्पीकर नहीं होता, ब्लूटूथ डिवाइस, वैसे एक चीज थी कि उसमें हम क्या करते थे, अलेक्सा को ओपन किया, वो डायरेक्ट हमारे जो है कि वाईफाई के साथ, हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती थी। अब मैं अलेक्सा को कमांड देता था कि अलेक्सा प्ले अ सॉन्ग, ठीक है, मैं उसका सिंगर का नेम और सॉन्ग का नाम बताता था, अलेक्सा क्या करता था, उसको इंटरनेट से सर्च करता था और सॉन्ग को प्ले कर देता था, ये चीज करता था। फिर अलेक्सा को हमने, अलेक्सा की डिफरेंट चीजें आई, जैसे कि होम सिक्योरिटी में आई। होम सिक्योरिटी में मतलब कि आप उसको अपने डोर पे लगा सकते हो। आप ये कर सकते हो कि अपने रूम में बैठकर कमांड दे सकते हो कि अलेक्सा ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, वो ऑटोमेटिक क्लोज, डोर क्लोज हो रहा है, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो रहा है, ठीक है। आप अलेक्सा के जरिए डिफरेंट चीजों को जो है कि यूटिलाइज कर सकते थे, डिफरेंट कमांड दे सकते थे। अलेक्सा एक डिवाइस बनाएगी जिसको चलाया गया। अब देखा गया अमेजोन की कंपनी ने देखा कि ये जो इन्वेंशन है, ये जो डिवाइस है, ये अच्छी है और ये मार्केट में सेल हो सकती है एज ए बिजनेस। तो अमेजोन ने अलेक्सा के ऊपर 90 to 95% शेयर जो है, अलेक्सा की इन्वेंशन और अलेक्सा की कंपनी के ऊपर, वो सारा का सारा अमेजोन का है। आप अमेजोन पे अभी सर्च करेंगे अलेक्सा, फौरन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर चेक करें,
ये चीज यहाँ पर मैंने सिलेक्ट की। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ अलेक्सा, ये ऊपर ही आ रहा है अमेजोन स्मार्ट। ये देखें, ये जितनी भी हैं ये देखें, सनग्लेड अलेक्सा वाईफाई लाइट बल्ब, ठीक है। अलेक्सा लाइट बल्ब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट इसकी डिवाइसेस आ रही हैं अलेक्सा की, ठीक है। ये इको डॉट आ रहा है, 4th जनरेशन, ठीक है। स्मार्ट स्पीकर विद अलेक्सा, ठीक है। ये अलेक्सा के साथ आ रहे हैं। अलेक्सा के क्या है, डिफरेंट उसकी डिवाइसेस हैं, डिफरेंट उसका कंट्रोलिंग सिस्टम है। और सारा का सारा किसके साथ वो है, कनेक्टेड है अमेजोन के साथ। क्या आपने इसे अमेजोन पे फाइंड किया, फौरन उसने वो चीजें आपको शो करवा दी। मेरा अकाउंट मोनेटाइज है यूएसए पे, बट ट्रैफिक नहीं है। उसके लिए क्लाउड कर सकते हैं, हाँ। ऑल टाइम वीडियो विपिन, जी। आप उस पर क्लाउड यूज कर लें, वो सबसे बेस्ट है। अकाउंट आपका टिकटॉक का। अब क्या है कि आपको यहाँ पर ही इसकी पहली एडवर्टाइजिंग में अलेक्सा की चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास स्टार्ट में ही अलेक्सा की चीजें, डिफरेंट टाइप्स की चीजें शो होना शुरू हो जाती हैं। वो क्या है कि वो सारा का सारा वर्किंग है किसके ऊपर, अलेक्सा के ऊपर, ठीक है। अलेक्सा सारा का सारा बना हुआ है एआई के ऊपर। क्या एक एआई टेक्नोलॉजी डिवाइस है जो कि एआई सिस्टम को यूज कर रही है, कि हम उसे किसी किस्म की कमांड देते हैं और वो क्या करते हैं, उसके ऊपर वर्क कर रही है। अब बात क्या है कि इसके अमेजोन के जो है एआई सिस्टम, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अलेक्सा की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, अलेक्सा के यूटिलाइज कर सकते हैं। अलेक्सा के बिहाफ पर आप कुछ सॉफ्टवेयर कोई चीजें बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि सबसे जो मेन चीज थी ना, वो थी अमेजोन की AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बनाए, उसके बाद आप एआई को भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 4th स्टेप आता है डिजिटल स्ट्रीमिंग, ठीक है। अमेजोन का 4th स्टेप था डिजिटल स्ट्रीमिंग। डिजिटल स्ट्रीमिंग क्या चीज था, डिजिटल स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि आप लोगों का जैसे मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ डिजिटल स्ट्रीमिंग का। जो हम सिंपल वर्ड्स में अगर उसका एग्जांपल लें ना, तो उसका मतलब ये है कि आप अपने मोबाइल फोन पे कोई मूवी देख रहे हो, कोई ड्रामा देख रहे हो, कोई सीरीज देख रहे हो, कोई चीज को वॉच कर रहे हो। वॉच करने को हम डिजिटल स्ट्रीमिंग कहा जाता है। कोई भी चीज आप देख रहे हो उसको डिजिटल स्ट्रीमिंग में कन्वर्ट किया जाता है। उसको देख आप लोग जो भी चीज देख रहे हो वर्चुअल, उसको डिजिटल स्ट्रीमिंग बोला जाता है। अब अमेजोन का डिजिटल स्ट्रीमिंग में क्या किरदार है, हमने जैसे सबने हमें सबको ये चीज के बारे में पता होगा कि नेटफ्लिक्स एक नेटवर्क है, नेटफ्लिक्स एक ऐप है, एक वेबसाइट है, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मूवीज, डिफरेंट ड्रामास, डिफरेंट सीरीज, डिफरेंट टीवी शोज, डिफरेंट टाइप्स की चीजें आप जो है स्ट्रीम कर सकते हैं, उनके ऊपर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स के बारे में आपने सुना होगा कि नेटफ्लिक्स क्या है, नेटफ्लिक्स टोटली A to Z डिजिटल स्ट्रीमिंग के ऊपर है। क्या आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर अपनी मूवीज देख सकते हो, ड्रामास देख सकते हो, सीरीज देख सकते हो, टीवी शोज देख सकते हो, डिफरेंट टाइप की आपके पास चीजें आ जाती हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं। अब क्या है कि नेटफ्लिक्स जो बनाया गया वो एक अलग अलग प्लेटफॉर्म है, वो किसी और कंपनी की क्रिएशन है, किसी और कंपनी की चीज चलाई जा रही है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो नेटफ्लिक्स यूज किया जाता है। पाकिस्तान में शायद कम हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो नेटफ्लिक्स है, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स के मुकाबले में डिफरेंट ऐप्स आई, डिफरेंट वेबसाइट आई, जैसे कि इंडियन वेबसाइट्स आई, इंडियन ऐप्स आई, डिफरेंट कंट्रीज ने अपनी अपनी एप्स बनाई, ठीक है, उन्होंने वेबसाइट्स बनाई। अब क्या है कि उनको यूज किया जा रहा था इनके लिए, जो है स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हर कंट्री ने बनाई, कंपटीशन शुरू किया, लेकिन कोई भी नेटफ्लिक्स का कंपटीशन पूरा नहीं कर पाया। मींस के नेटफ्लिक्स का कंपटीशन तोड़ नहीं सका। अब उसमें एक चीज अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाई, जिसका नेम अमेजोन ने रखा प्राइम वीडियो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सर्च भी करके दिखाता हूँ, प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो, ये आ गया अमेजोन प्राइम वीडियो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, 10 के बटन है, 1000 के व्यूज। मैम आप जब अपना आईपी एड्रेस चेंज करेंगे, उस पे एक बार अकाउंट क्रिएट करें, फिर कंटेंट लगाएं, और कंटेंट का देखिए, ये तो आपको सर डिजिटल मार्केटिंग वाले बता सकते हैं। कंटेंट में अच्छे अच्छे टैग्स यूज करें, उसके हैशटैग लगाएं, ठीक है। कंटेंट को थोड़ा सा मतलब कि पॉलिश करें, तो आपको व्यूज भी आ जाएंगे, फॉलोअर्स भी आ जाएंगे। मोनेटाइजेशन आज के दौर में तो इतनी मुश्किल नहीं रही, लेकिन जिस चीज के ऊपर हम थे वो था Amazon प्राइम वीडियो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ amazon.com, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है प्राइम वीडियो का, ठीक है। कि यहाँ पर क्या चीज़ है कि ये Amazon प्राइम वीडियो आ रहा है। प्राइम वीडियो में क्या है कि ये एक सेम एज इट इज नेटफ्लिक्स की तरह है। जैसे यहाँ पर अगर आप सर्च करें तो यहाँ पर उसने देखें ये चीज, ये उसने कहा एक्सप्लोर मोर कंपनीज,
ठीक है। प्राइम वीडियो और सिंपली प्राइम वीडियो इज एन अमेरिकन सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग एंड रेंटल सर्विस ऑफ Amazon offered as a stand alone service और एज अ पार्ट ऑफ Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन। ठीक है। वो कहता है कि Amazon ये जो प्राइम वीडियो है बेसिकली Amazon का एक नेटवर्क है, जहाँ से मतलब क्या है, एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, जो कि अटैच किसके साथ है, Amazon के साथ है, कि Amazon की क्रिएशन है। अब ये बता रहा है कि इसके अदर कंपनीज को देखा जाए तो नेटफ्लिक्स है, हुलू है, ठीक है, Amazon फ्री भी है, MGM प्लस है, डिफरेंट टाइप्स की आ रही है। ठीक है। ये सारी पैरामाउंट आ रहा है। ठीक है। ये डिफरेंट जो है कि डिजिटल स्ट्रीमिंग की एप्स हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप किसी चीज को स्ट्रीम कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें नेटफ्लिक्स के साथ, क्योंकि नेटफ्लिक्स वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा फेमस है डिजिटल स्ट्रीमिंग में, नेटफ्लिक्स के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे उसके कंपटीशन में कौन है, तो आप चेक कर सकते हैं खुद भी कि वो प्राइम वीडियो नेटफ्लिक्स के जो कंपटीशन में सिर्फ एक ऐप, एक वेबसाइट है जो कि प्राइम वीडियो है। ठीक है। प्राइम वीडियो इस टाइम अगर देखा जाए, अगर हम करंट अगर एनालिसिस को देखा जाए, तो प्राइम वीडियो इस टाइम नेटफ्लिक्स को क्रॉस कर रही है। प्राइम वीडियो के पास ज्यादा से ज्यादा कंपनीज है, ज्यादा से ज्यादा मतलब कि जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये सारी प्राइम वीडियो के साथ अटैच होने जा रही है। वो सबसे ज्यादा मतलब कि वो परचेजिंग करता है, ये मूवीज, ड्रामा, सारी चीजें परचेज की जाती है ना, वो सबसे ज्यादा वो परचेजिंग कर रहा है इस टाइम, और ज्यादा से ज्यादा उसका यूजर डे बाय डे बढ़ रहा है। प्राइम वीडियो एक वहां नेटवर्क है जिसने नेटफ्लिक्स को आके compete किया। ठीक है। वो किसका इन्वेंशन है, Amazon की इन्वेंशन है। अब क्या है कि डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी Amazon वर्क कर रहा है, AI के ऊपर भी वर्क कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर भी वर्क कर रहा है, फिर ई कॉमर्स के ऊपर भी वर्क कर रहा है। हमारा जो मेन पॉइंट था, जो फर्स्ट डे हमारा जो फर्स्ट डे गोल था, जो हमारा कंटेंट था, वो था Amazon का, कि ई कॉमर्स, Amazon से हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो अर्निंग से पहले मैंने आपको चीज बताई है कि Amazon एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मतलब ये है कि एक चीज हम देखते हैं ना, कि हमने एक ऑनलाइन वेबसाइट देखी, फॉर एग्जांपल, मैं किसी को ऐप या किसी कंपनी को गलत नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको एक ऐप दी जाती है, एक चीज दी जाती है, कहते हैं जी आप इसमें इन्वेस्ट करो और अर्निंग करना शुरू कर दो, आपको उसका लॉजिक ही नहीं पता कि वो कर क्या रहा है। ठीक है। तो आप कैसे उसके ऊपर इन्वेस्ट करते थे, कैसे उसके ऊपर अर्निंग करते हैं। इसमें क्या है कि हमने पहले इसको लॉजिकली समझा है, इसको वर्बली समझा है, प्रैक्टिकली समझा है कि क्या चीज है, ये प्लेटफॉर्म कैसा वर्क कर रहा है। ये एक छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मोस्टली चीजों के बैकएंड पे खड़ा है। जैसे अलेक्सा है, अलेक्सा के बैकएंड पे Amazon खड़ा है। ठीक है। प्राइम वीडियो है, प्राइम वीडियो का बैकएंड पे Amazon है। ठीक है। डिफरेंट इस तरह की वो अपने चैनल चला रहा है, जिसके जरिए उसने अपने पूरे वर्ल्ड वाइड को अपने हाथ में किया हुआ है, अपने कंट्रोल में किया हुआ है। Amazon पे अभी भी चेक कर लो, दुनिया की सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक किसके ऊपर है, Amazon के ऊपर है। हालांकि ईबे भी है, ईबे पे सेलिंग होती है, ईबे पे अर्निंग होती है, शॉपिफाई है, शॉपिफाई पे अर्निंग होती है, फेसबुक है, फेसबुक पे अर्निंग होती है, टिकटॉक है, इस पे अर्निंग होती है। ये सारे ई कॉमर्स में आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन क्या है कि शुरू से लेके अब तक Amazon को कोई कम्पीट नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं कर पाया, उसके पास ट्रैफिक ही इतनी ज्यादा है कि कोई और इसको कंपनी कम्पीट नहीं कर पाई। वॉलमार्ट कंपनी है जिसपे आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, और उसमें भी आप अर्निंग कर सकते हो, अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन क्या है, Amazon सिर्फ एक चीज में मबनी नहीं है, Amazon डिफरेंट चीजों के ऊपर है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एआई का आप एक बोर्ड बनाओ, एआई की डिवाइस बनाओ, उसको क्या करो, Amazon के ई कॉमर्स में सेल कर दो। ठीक है। आप एआई Amazon का चूज करो, वहां से कुछ चीज बाय कर लो, या खुद बनाओ, मैन्युफैक्चर करो, कोई डिवाइस बना ली, कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको Amazon के ऊपर ही आप यूटिलाइज कर दो, चला दो। आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए कोई ऐप बनाओ, कोई वेबसाइट बनाओ, उसको आप यूटिलाइज कर दो। ठीक है। वेबसाइट आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए बनाओ, क्लाउड कंप्यूटर बनाओ, उसके साथ Amazon का ई कॉमर्स अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है। सारा नेटवर्क इसी का यूज करो, आपको घूम फिर के सारी ट्रैफिक आपके पास आएगी। इस चीज की यहां तक आपका क्लियर हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और डिजिटल स्ट्रीमिंग, यहां तक क्लियर है। बाकी मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि आप लोगों से कि होप मुझे उम्मीद है कि अभी आप लोगों को नहीं समझ आई होगी, या बोरिंग थोड़ा सा लगा होगा लेक्चर। लेकिन ये कि ये जो चीजें आज हमें लग रही है ना, कि मतलब कि सर से ऊपर से गुजरने वाली चीजें हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, यही चीजें आपके कल को फ्यूचर में काम आने वाली। क्योंकि हमारा, अगर हम बेसिकली देखा जाए, तो इन्हीं के अंदर ही सारी चीजें छुपी हुई हैं। हमारा फ्यूचर सारा इन्हीं चीजों के अंदर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, AWS की वेब सर्विसेज के अंदर, जिसमें ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट आ जाती हैं, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, डिजिटल स्ट्रीमिंग, सारी की सारी चीजें इसी में, हमारा इंटरेस्ट लेवल भी इसी में है। ये वो शोबा नहीं है जिसमें डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर वाला है।
ये वो शोबा है जो कि ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसका बताने का मकसद आपको पता है क्या था, कि हम लोग देखते हैं कि गूगल है, गूगल से हम लोग सर्चिंग करते हैं, गूगल पे एआई भी है, गूगल ये कर रहा है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो है फेसबुक है ये वाले काम कर रहा है, यूट्यूब है या ये वाले काम कर रहा है। अब क्या है कि आपको बताने का मकसद ये था कि वो जो कंपनीज है वो सारी अलग अलग हैं, यूट्यूब अलग है, गूगल अलग है, फेसबुक अलग है, सारी कंपनीज अलग अलग है। लेकिन ये क्या है, एक ही कंपनी ने सारी की सारी चीजों को अपने अंडर में किया हुआ है। वो कैसे किया है कि आप लोग मतलब कि जैसे YouTube के यूज करते थे उस पे अर्निंग करते थे, आपके YouTube की जगह उसने दे दिया प्राइम वीडियो दे दिया। आप गूगल का यूज करते थे, गूगल का चैट जीपीटी यूज करते थे, एआई Amazon एआई प्लेटफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। आप सॉफ्टवेयर क्रिएशन, आप एप्स गेम्स, ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन के लिए डिफरेंट साइट्स को यूज करते थे लाइक शॉपिफाई या डिफरेंट। अब क्या किया, Amazon ने अपना AWS इंट्रोड्यूस करवा दिया कि AWS के अंदर उसने सारे टूल्स, सारी एप्स क्रिएशन की सारी सर्विसेज उसने एक जगह में इकट्ठी करके रख दी। ठीक है, इंशाल्लाह इस चीज से नहीं होना। देखिए मैंने आपको कहा था फर्स्ट डे, मैंने ये कहा था कि आप क्लासेस लेते रहे, मेरा काम है जिस दिन हमारा एंड होगा ना, लास्ट डे होगा, तो उस दिन मैं एक एक बंदे से पूछूंगा, जिसकी जो चीज नहीं क्लियर होगी मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, इस चीज से आप वो चीज मतलब कि वो हो जाएंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल हो जाए। हम लोग आपको फुली सपोर्ट करेंगे, ठीक है, हर तरह की सपोर्ट करेंगे, मतलब कि आपको कोई भी इशू आएगा हम लोग हाजिर हैं। लेकिन क्या है कि मैं ये कहता हूँ आप हर चीज को फोकस करें, उसको समझे, उसको सीखें। नहीं समझ आ रही मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा। लेकिन ये चीजें ये भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो अगर देखा जाए ना, हमारे कंटेंट के लिहाज से 2 डेज हमारे वो कंटेंट पे तो काउंट ही नहीं हुए, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट था ई कॉमर्स। हमने ई कॉमर्स से हट के दूसरी चीजों को लर्निंग की है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, आप क्लाउड कंप्यूटिंग को खुद थोड़ा सा इसके सर्च कर लो, AWS को, आपको समझ आ जाएगी क्या चीज है। आज हम जाके ई कॉमर्स के ऊपर आए हैं। हमारी सेल कम कर दी है? समझ नहीं आई मैम। amazon एक प्लेटफॉर्म है, amazon एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि एक मार्केट प्लेस है जिसके अंदर कोई बेचने वाला भी आ रहा है, खरीदने वाला भी आ रहा है, बायर एंड सेलर दोनों है। आपने क्या करना है, किसी का आप कुछ खराब नहीं कर रहे, कुछ बिगाड़ नहीं रहे। आपको कोई चीज परफेक्ट लग रही है, एक चीज वहां पे अमेजोन पे बिक रही है $100 की, आपको मिल रही है कहीं और से अगर $50 की, आप 50 की खरीद के अमेजोन पे $100 की लगा दे सेलिंग पे, 100 के बजाय आप 95 में लगा दे, लोग आपसे परचेज करेंगे। ना तो आपकी वजह से किसी को लॉस होता है, ना किसी को कोई इशू बनता है। ये मार्केट को पहले लर्निंग करना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर चलाना पड़ता है। आपको एक चीज बताऊं, अमेजोन ई कॉमर्स अगर देखा जाए तो बहुत आसान चीज है, लेकिन जो ये सारी चीजें समझाने का बताने का मकसद पता क्या था, कि आप लोग इस चीज को पहले समझो कि ये किस किस प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। तो हमें जब इसका पहले हर चीज को, टोटल चीज को आप समझ जाएंगे ना A to Z, फिर जब आप उसके ऊपर वर्क करेंगे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होंगे, आपको डर नहीं होगा, आप मार्केट को ऐसे लेके चल रहे होंगे कि ये मार्केट आपकी अपनी है। कैसे? क्योंकि आपने इसका A to Z लर्निंग की है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये हर चीज में इन्वॉल्व है। लाइक मैं इसके ऊपर कोई लीगल एक्टिविटी करता हूँ, तो मुझे करने से पहले सोचना चाहिए। सोचना क्या चाहिए? मुझे सोचना चाहिए कि अमेजोन का अपना क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है, मतलब ये कि उसके पास क्लाउड है, उसके पास डेटाबेस स्टोर होता है, मेरी आईपी स्टोर होंगी, मेरे हर वर्किंग जो है उसके अमेजोन के पास रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अब क्या है कि मैं AWS को देख रहा हूँ, AWS में उसका सिक्योरिटी सिस्टम से, उसका सिक्योरिटी सिस्टम अगर बैंक यूज कर रहे हैं, अमेरिका के बैंक यूज कर रहे हैं, यूके के बैंक यूज कर रहे हैं, कनाडा के बैंक यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत हाई अलर्ट है। तो मुझे उसी तरह लेकर चलना होगा चीज को। चीज की समझ आई आपको? जी इंशाल्लाह हम आगे जो है क्लासेस में करवाएंगे, बाकी हमारे कंटेंट में नहीं है, ये नहीं है इंक्लूड। फिर भी मैं आपको ये सारी चीजें जो है समझाऊंगा। अब हम आते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स amazon का सबसे बड़ा और सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो प्लेटफॉर्म है वो ई कॉमर्स है amazon का। ई कॉमर्स क्या चीज आ जाती है? एक चीज है जिसको आप फिजिकली कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई चीज खरीद के बेच रहे हो या बना के बेच रहे हो,
या कहीं से लेकर बेच रहे हो, ठीक है, मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग या सर्विसेज दे रहे हो, उसको हम कहते हैं कॉमर्स। अगर कोई चीज ऐसी आ जाती है कि आप ऑनलाइन एंड सेलिंग करते हैं, या किसी लोकेशन पर बैठ कर किसी और कंट्री में आप किस चीज को खरीदते हैं बेचते हैं, उसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। अब ई कॉमर्स amazon क्या है? ई कॉमर्स amazon का मतलब ये है कि amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। सबसे बड़ा नेटवर्क का मतलब ये कि वो दुनिया के जिस कोने में बैठा है, जिस कंट्री में बैठा है, उसने अपना नाम मनवाया है। मनवाया मतलब ये कि वो अगर यूके में है, यूके में बहुत फेमस है, कनाडा में है, कनाडा में बहुत फेमस है, यूएसए में है, यूएसए में बहुत फेमस है। एक चीज है, आप एक वेबसाइट बनाते हो, उस पे चीजों को बेच रहे हो खरीद के, उस वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक भी लेके आनी पड़ेगी, आपको लोगों से कन्वर्सेशन भी करनी पड़ेगी, लोगों को बताना भी पड़ेगा, सारी चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन amazon ने क्या किया है, उसने 1994 से लेकर अब तक जो उसने वर्किंग की है, उसने यही किया है कि कस्टमर सिंपल आता है, कस्टमर को सारी चीजें वहीं पर देखने को मिल जाती है। वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, आपसे चीज अगर उसने खरीदनी है तो वो खरीद कर जाता है, ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन आंसर, कोई मैसेजिंग नहीं होती, डायरेक्ट वो चीज परचेज करके जाता है। कैसे करके जाता है? कि उसने इतने ईयर जो लगाए हैं, उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड करने पे लगाए हैं, कि कस्टमर का उसके ऊपर ट्रस्ट है कि वहां पर आपको जो चीज देखने को मिलती है वही चीज आपको जो है कि आपके एड्रेस पे पहुंचती है, आप ऑनलाइन बाय कर लें। तो अगर दराज फॉर एग्जांपल हम लगा लें, दराज में हम आईफोन मंगवाएं, यहाँ पे हमें कॉपी में मोबाइल मिल जाता है, कि फेक मोबाइल फोन मिल जाता है। पाकिस्तान में डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि लोग चला रहे हैं, हमें वहां पर एक डर रहता है, चाहे वो चीज 5 रुपए की हो, चाहे 10 रुपए की हो, चाहे 10 लाख की हो, हमें एक चीज डर रहता है कि ऑनलाइन है, पता नहीं चीज वैसी निकलती है, पता नहीं हमारे साथ फ्रॉड होता है या क्या होता है। लेकिन amazon ने क्या किया है, उसने अपना सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड किया, उसने अपना जो है कि पूरी कंपनी को स्टैब्लिश किया, करने के बाद उसने हर तरह की गारंटी प्रोवाइड की कि आपके साथ कोई भी ऐसा इश्यू बनता है, कोई फ्रॉड होता है, आप मुझे कंप्लेन करें, मैं आपको पैसे वापस करने का जिम्मेदार हूँ। वो जिम्मेदार कैसे? उसने एक पॉलिसी रखी, उसने कहा कि आप जब बायर एक एक कस्टमर एक जो है सेलर से चीज, बायर एक सेलर से चीज खरीद रहा है ऑनलाइन, ये वाली मार्केट प्लेस से, amazon.com से, amazon.com से मैं एक चीज खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कीबोर्ड पे क्लिक करते तो मैं कीबोर्ड एक खरीद रहा हूँ, तो amazon क्या करेगा, मैं पहले amazon को पेमेंट दे दूंगा, ठीक है, मैं पेमेंट यहाँ से प्रोसेस कर दूंगा, मेरे कार्ड से डिडक्ट हो जाएगी। amazon वो पेमेंट क्या करेगा, अपने पास होल्ड पे रखेगा। जो इसका बेचने वाला सेलर है ना, जो इस चीज को बेच रहा है, amazon उसको नोटिफिकेशन भेजेगा और उसका अमाउंट शो करवाएगा कि आपकी इतनी अमाउंट मेरे पास आ चुकी है, जब आप इसकी चीज उसके एड्रेस पे पहुंचा देंगे, मैं आपको इसकी पेमेंट दे दूंगा। कि मीन्स कि उसने एक 14 डेज का एक टाइम पीरियड रखा हुआ है कि 14 डेज के अंदर अंदर कस्टमर को चीज पहुंचनी चाहिए, कोई अगर चीज में कोई डैमेज है, कोई मसाइल है, कस्टमर पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे चीज पहुंचती है 7 डेज के बाद, अब वो चीज मुझे डैमेज मिली है, मैं जस्ट अमेजोन को एक कंप्लेन करूंगा और साथ प्रूफ बनाकर पिक बनाकर भेज दूंगा कि मुझे ये चीज डैमेज मिली है, अमेजोन फौरन मुझे पेमेंट रिफंड कर देगा। क्यों? कि वो कहेगा ये जो है सेलर का इशू है, वो होल्ड रखता है इन चीजों को। तो उसमें ना तो सेलर को मोस्टली मिसाइल बंद है, सेलर को डर होता है कि कस्टमर मेरे साथ फ्रॉड ना कर दे, कि चीज ले ले और पैसे भी ले जाए वापस, पैसे ना दे। तो उसमें कस्टमर भी जो है कि आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियल है, और जो है कि सेलर भी इसमें कॉन्फिडेंशियल है। दोनों को ट्रस्ट है कि हमारे साथ किसी किस्म का स्कैम नहीं होगा, कि मीन्स कि आप इस पे ओपनली लीजिट बिजनेस कर सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी के रेफरेंस की, किसी की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम कर सकते हो और एक अच्छे तरीके से कर सकते हो। रेज हैंड, जी जिन्होंने रेज हैंड किया है अनम्यूट करूं मैं? जी मैंने अनम्यूट कर दिया ऑप्शन, आप कर लें खुद को अनम्यूट। अब यहाँ पर आते हैं कॉमर्स। मैं सबको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर किसी ने अनम्यूट करना है, जैसे लोग रेज हैंड करें, 1 पर्सन काइंडली, 1 पर्सन एक टाइम में खुद को अनम्यूट करें, अपना क्वेश्चन कर ले। मैंने सबको ऑप्शन दे दिया, ठीक है।
जी, माइक किसी का अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हम सारे कोर्सेज सीख रहे हैं मैम आपकी करते हैं, हमें जैसा कि मैं आपको बताऊं, पहले मैंने काफी दफा ऑनलाइन काम स्टार्ट किया है, ठीक है। मैम आपकी आवाज कट रही है ठीक है, मुझे। तो अगर हम ये स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसे ये जी आपकी आवाज हेलो, कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप बताइएगा मैम आप क्या कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ सर, जैसे हम ये कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक है, हम नेक्स्ट कोई भी फॉर एग्जाम्पल हम चैनल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप कह रहे हैं चैनल के लिए भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हर चीज़ के लिए आप चीज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कोई भी इंसान कोई भी काम स्टार्ट करता है, उसे खुद भी बेनिफिट होता है, देन जाके वो काम स्टार्ट करता है, ठीक है। ऐसे जी कोई भी इंसान काम स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि एक जो मास्टर माइंड होता है, बिजनेसमैन होता है, उसके दिमाग में पहले सारी की सारी प्लानिंग चल रही होती है। तो मैं ये करूँगा तो ये होगा, ठीक है। ऐसे जी कोई भी इंसान स्टेप नहीं उठाता। बात पता हम ऐसा होता है, हम कहते हैं टीन एज में काफ़ी गलतियाँ कर बैठते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब ये ऑनलाइन का सिस्टम चला, हमने भी ऑनलाइन काम स्टार्ट किया, तो उसमें हमें कम से कम मेरे खुद का 2,50,60,000 जो है वो वेस्ट हुआ है, ठीक है, इन्हीं कामों में, ठीक है। अब हम ये कैसे ये कर सकते हैं कि अभी हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपके साथ रह के काम करेंगे तो हम जो है आगे स्टेबल हो पाएँगे। ये चीज़ आप थोड़ी क्लियर कर सकते हैं, या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर जिसके साथ हम आपसे हेल्प लेके आपके साथ कांटेक्ट में रह के हम ये जो है एक आप हमें इस चीज़ पे बिलीव करें भी करवाएँ, आप ये काम करेंगे इंशाल्लाह आपके लिए नेक्स्ट जो है अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास जी। प्रूफ है ये चीज़ का, मैंने 2 लाख से लेके 60-70 हज़ार 2,70,000 मैंने वेस्ट किया भाई ऑनलाइन में। ठीक है। तो वैसे बेसिस मैं में आपको बताता हूँ। ठीक है। जी तो अब ये ऐड चल रही थी फ्री क्लासेस की, मैंने कहा चलो देखते हैं, लेते हैं। जी। असिस्टेंट टीचर, इसमें अगर है आप ना अपना मैम, सुझाव मैं आपको एक मेन चीज बताता हूँ, सबसे मेन चीज इसमें सबसे पहले आगे आपका ये क्लासेस का फ्री वाला जो शेड्यूल रखा हुआ है, इसके भी बैकएंड पे ना एक स्टोरी है। ये क्वेश्चन का आंसर लेंथी हो जाएगा। मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको कहूँ ना, amazon मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। amazon जी बिल्कुल, मेरा खुद की बनाई हुई कंपनी नहीं है, ना इसके जी पीछे बिल्कुल, मेरा बैंक अकाउंट लगा है। जो आप जी लोग बिल्कुल, ऑनलाइन काम करते रहे ना, उनमें मोस्टली एप्स लोगों की अपनी बनाई हुई थी। वो कहते जी, थे जी, इतने पैसे इन्वेस्ट करो, ये आपको प्रॉफिट होगा, ये चीजें थी। ये सबसे पहली चीज आ गई है। मैंने आपको क्यों इसकी रिसर्च पे लेके गया हूँ? हालांकि मैं जी, आपको सीधा ई कॉमर्स के ऊपर लेके जा सकता था, मेरा तो ई कॉमर्स का जी, जी, कंटेंट था ना। मैंने आपको जी, उसका क्लाउड कंप्यूटिंग को ओपन किया, मैंने उसके एआई को ओपन किया, डिजिटल स्ट्रीमिंग जी, को ओपन बिल्कुल, किया। मतलब कि ई टू जी को लेके आने का मतलब ये था कि मैं आपको क्या है कि रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करके मुझे पैसे दें, मुझे इन्वेस्ट करें, मैं आपको अर्निंग करके देता हूँ। नहीं। जी, मैं आज मेरा पहले दिन भी यही बात थी कि आप क्या है कि काम खुद करोगे, सिखाने वाले हम हैं। जहां पे जी, आपको हेल्प चाहिए होगी हम हाजिर हैं। लेकिन क्या है, जी, काम आप करोगे, आपका दिल करे आप करो, नहीं कर रहा कोई जी, फोर्स नहीं करेगा, कोई आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो कहेगा कर लो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जी, आपको किसी को मैंने अपनी अर्निंग बताई या मैंने बताया हो ये मेरा लाइफस्टाइल, ये मेरी अर्निंग है? नथिंग। मैंने आपको यही कहा है कि इसमें एक अच्छी अर्निंग है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम सिलेक्ट करके, जो कि अपनी मेहनत के ऊपर हम जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक चीज मैम हमेशा याद रखना, बिजनेस हो चाहे जॉब हो चाहे वर्क हो, कोई भी वर्क हो, जिसमें आप खुद से मेहनत करते हैं हमेशा आप उसी का फल खाते हैं। मीन्स कि आप जिस पे मेहनत करते हैं ना, जिसको आप खुद जी, जी, चलाते हैं, आप हमेशा वहीं से अर्न करते हैं। अगर कोई आपको ये कह रहे हैं ना कि जस्ट ये देखो जी मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, आप इसमें जस्ट पैसे डालें, आपको जो मंथली है इसकी इनकम आ रही है, नहीं, नहीं, नहीं। मेरे तो कहने का मतलब amazon वही काम हाँ जी, अमेजोन में आपको चीज बता दूं, अमेजोन में लॉस भी है, अमेजोन में प्रॉफिट भी है। लॉस है। आपको ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। ये लॉस और जी, प्रॉफिट इसमें दोनों है। और यही हमारे इस्लाम ने हमें बताया है कि कारोबार वो करो जिसमें आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों हो। लॉस का मतलब जी, ये नहीं है कि टोटली लॉस है इसके ऊपर। लॉस तब आता है जब हम लोग क्या है कि उसके फुली ट्रेंड नहीं होते, फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते, हमें क्या है किसी को जी, देखकर हम लोग चले जाते हैं। जैसे कि जी, मैं आपको आज कहूँ
यहाँ तक पढ़ाकर मैं आपको कहूँ आप लोग क्या करो, अकाउंट बनाओ, अकाउंट बनाने के चार्जेस है इसके, मैं कहूँ अकाउंट बनाओ, इतने पैसे इन्वेस्ट करो और कमाना शुरू कर दो। कभी भी ना ये काम करना, कभी भी ना। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको समझा नहीं है, हमने इसको भी पढ़ा नहीं है। ये एक मैं आपको इसमें चीज समझाता हूँ। ये जो पढ़ाने का मकसद ये है ना, मैंने आपको कहा ये विद इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट दोनों तरह होता है। दोनों तरह का मतलब पता क्या है? एक होता है जो बिजनेस माइंड लेके आता है, एक होता है जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है, मीन्स कि जिसके पास एक स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, लेकिन वो क्या करता है कि उसके पास वो इनकम नहीं है, उसके पास वो इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको वो यूज कर सके। मैंने जो जर्नी स्टार्ट की, मैंने 2018 से स्टार्ट की है। मैं 2018 से इस फील्ड में हूँ, ई कॉमर्स में। मैं आउट ऑफ सिटी आकर मैंने इसको चलाया, इसको एस्टेब्लिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं चला रहा हूँ। कैसे चलाया मैं आपको वो भी बताता हूँ आज। मैं आया, मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट के पे आया। मैंने सबसे पहले आकर अपने स्किल्स को यूज किया। मैंने 2 साल इसकी प्रैक्टिस की थी, 2 साल। ये तो है ही 3 दिनों की क्लास, ये कितने दिनों की भी होगी। मैंने 2 साल इस पे वर्क किया, प्रैक्टिस की। उसके बाद देखिए मेरे पास इन्वेस्ट नहीं था, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दी। मेरे पास क्लाइंट्स आए, मैंने क्लाइंट्स के साथ डील की, मैंने अपने स्किल्स को यूज किया। मैंने मतलब कि अपने खुद को मनवाया। कैसे मनवाया? अब चीज तो किसी और की है, प्लेटफॉर्म तो कोई और है, लेकिन क्या था मेरे पास, क्या था कि मैं उस चीज को थोड़ा सा समझ बूझ रखता था। उसने मुझे लॉस भी दिया, उस फील्ड ने, उस फील्ड में मुझे प्रॉफिट भी दिया। अब मेरे पास अगर लॉस आया था ना 10 लाख का, तो उसी फील्ड ने मुझे 20 लाख का प्रॉफिट भी दिया, तो मैंने 10 लाख बियर भी किया। वो कब किया? अब मैं इसमें 2 स्टेप्स आ गए। मैं आपको बताऊं, मुझे स्टार्ट में लॉस आ गया था। अगर मैं वहां से गिव अप कर जाता, मैं छोड़ जाता फील्ड को, लॉस आ गया था ना, मैं छोड़ जाता। मैंने छोड़ा नहीं, मैं गिव अप नहीं किया। मैंने उसी को दोबारा बिल्ड किया, उसी को दोबारा चलाया, अपनी मिस्टेक को माना कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर मैंने गलत किया था, उसको दोबारा मैंने यूटिलाइज किया, मैंने वहीं से प्रॉफिट बिल्ड किया। और एक चीज होती है, देखें, एक चीज होती है लिमिटेड। मैं आपको जो बताने का 2018 का मतलब ये है कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सारे ईयर्स कंटिन्यूअसली अमेजोन चलता आ रहा है ना। ये बंद तो नहीं हुआ, या कंपनी तो नहीं भाग गई। ये ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें मैंने सबसे पहले आपको क्या किया, मैंने पहले दिन, आपको याद हो जब मैंने amazon.com को सर्च किया, तो देखें हम लोग ने तो नोट्स पे पढ़ाना था, आपको नोट्स के बेस पे पढ़ाना था ना। मैंने क्या किया, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया। मैंने आपको यहीं से पढ़ाया था ना, amazon.com doing business as Amazon is an American multinational technology company. American multinational technology company. It means this is not a fake, ठीक है। Engage in e-commerce, cloud computing, online advertising, उसने जितनी चीजें बताई थी इसमें, उसने जितनी चीजें बताई थी, मैंने वो सारी चीजें पढ़ाई। उसका हेडक्वार्टर, उसका फाउंडर, उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और उसकी कंपनी की डिटेल्स हमने रीड की। वो क्यों की? कल को मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल $1 मिलियन का बिजनेस करता हूँ, मेरे साथ लॉस हो जाए, मेरा रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरा रिस्पॉन्सिबल होगा अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। अमेरिकन कंपनी मेरी रिस्पॉन्सिबल होगी। क्यों होगी? कि मेरे पास वो प्रूफ होंगे। हम लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग जब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी आपके पास ऐप, कोई भी वेबसाइट हो, जो आपको ये कहे ना कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, इसको चलाओ, ठीक है, वो चीज गलत है। अगर इन्वेस्ट करना है, पहले चीज को समझे, ठीक है, उसको यूटिलाइज करें, फिर उसको देन इन्वेस्ट करें जी। अब मैं अमेजोन में पता क्या करता हूँ, अमेजोन में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, जैसे 2 से 2.5 लाख आपने बोला, इससे इतनी होती है, इससे ज्यादा होती है। आप क्या करो, इन्वेस्टमेंट जीरो करो, आप करो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, आप क्या नहीं, करो विदाउट इन्वेस्टमेंट पहले हम स्टार्ट करें सर। 2 मिनट जी आपकी बात करते रहे। जैसे आपने कहा मैंने विदाउट इन्वेस्टमेंट किया, पहले भी आपने स्टार्टिंग में बताया कि एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी पहले हम विद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। जब हम ये समझ जाएंगे कि भाई हम अब इस काबिल हो गए हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तब जाकर हम इन्वेस्टमेंट करें। अगर हमें खुदा ना खास्ता अगर लॉस हो भी जाता है, नेक्स्ट हमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। पहले हम उतना कर तो लें कि हमें अपने ऊपर बिलीव हो गया है कि हम जो है अब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा था ई कॉमर्स का, मैंने तो ई कॉमर्स मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया था ना, लेकिन जी मैंने ये क्यों लेके आया क्लाउड के ऊपर, चीजों के ऊपर, कि उसका मतलब ये है कि आप इसमें से किसी एक चीज को चूज कर लें, उसको चलाएं, उसको इन्वेस्ट नहीं करें, उसको चलाएं, उसको समझें, उसको जी समझने के बाद उस पर कॉन्फिडेंशियल हो। कॉन्फिडेंशियल होने के बाद आप देखें, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट आप इसमें काम भला क्या है? विदाउट इन्वेस्टमेंट का काम मतलब ये है कि आपने अमेजोन को A to Z समझ लिया, आप उसके एक्सपर्ट हो। आप क्या करते हो? ऑनलाइन सर्विसेज देते हो। ऑनलाइन सर्विसेज मतलब आप कहते हो कि मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट फाइंड करके दे सकता हूँ, मैं अमेजोन पे प्रोडक्ट बेच के दिखा सकता हूँ, मैं प्रॉफिट ला के दे सकता हूँ, इस तरह की सर्विसेज होती हैं। वहां पे आपको रिक्वायर्ड होता है क्लाइंट।
आप क्या करते हो, ऑनलाइन जो है क्लाइंट हंट करते हो, आपको क्लाइंट मिल जाते हैं, वो उन्हीं का अकाउंट होता है, आप उनके अकाउंट पे वर्क करते हो। अकाउंट किसी का, ओनर कोई और है, ठीक है, आप वर्क उसके तो साथ काम होता है। कर रहे हो, ठीक है, वो जी। कह रहा है कि मैं आपको या सैलरी दूंगा या परसेंटेज दूंगा। कब देगा ये भी सुन लें, कब देगा, जब आप उस चीज को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके देंगे। मतलब वो $1 लाख लगा रहा है, तो आपने $1 लाख के ऊपर उसको प्रॉफिट निकाल के देना है। मतलब जो विदाउट इन्वेस्टमेंट का काम होता है ना, वो ये होता है, जैसे मैं ओनर हूँ, मैं यूएसए में रहता हूँ, मैंने एक अकाउंट बनाया। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई मुझे एक्सपर्ट पर्सन मिल जाए। मैं इंटरनेट पे देखता हूँ मुझे एक एक्सपर्ट पर्सन मिलता है, मैं उससे बात करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि ये मेरा अकाउंट है, आप इसे चलाएं, इसके ऊपर जो भी आपने परचेसिंग करनी है, जो भी काम करना है, वो मेरे कार्ड से होगा। जब इसका प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट में से 40% आपका, 60 मेरा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी 40% जी मेरा प्रॉफिट और 60% मेरा, 40% आपका। क्या आप जो जी इसके वर्क कर रहे हो आपको मिल रहा है। मतलब ये है कि जो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी बंदा जा रहा है ना, वो तब अर्न करेगा जब वो अपना स्किल्स को वहां पर यूटिलाइज करके प्रूव दिखाएगा, करके दिखाएगा। अप्रूव करके दिखाएगा। जी। वो अब क्या था कि अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जिसको मैं देखता आ रहा हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लाइंट्स हैं, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स पड़े हैं। अब क्लाइंट्स पता है कैसे पड़े हैं, अगर आपके एक क्लाइंट को आप अच्छा चला जाते हो, उसके साथ अच्छा बिजनेस कर जाते हो, वो क्लाइंट आपको 10 क्लाइंट देके जाता है, ये चीज याद रखना। क्योंकि अगर मैं इधर मुल्तान में बैठा हूँ ना, तो मैं अमेजोन कर रहा हूँ, तो मेरे जितने दोस्त अहबाब होंगे सारे अमेजोन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। मतलब मैं जिस कंपनी का बंदा हूँ, जिस कंपनी में बैठता हूँ, मेरी कंपनी भी वैसी होगी। अब क्या है कि मेरे साथ कोई अगर पर्सन मुझे कमा कर दे रहा है, मैं अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, दूसरे लोगों को, फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। हमें एक एक क्लाइंट ने 10-10 अकाउंट लेके दिए, वो क्यों लेके दिए, उन्होंने जब देखा वर्क, उन्होंने चीजें देखी, तब उन्होंने दिए। हर बंदा पहले चीज को चेक करता है, फिर आपको आगे वो लेवल आपका बढ़ाता है। अब क्या था, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने जो वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी देनी है, चाहे अपना बिजनेस करना है, चाहे मतलब किसी को सर्विसेज देनी है, सर्विसेज देने से पहले आप पहले खुद कॉन्फिडेंशियल हो। कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ जाएगा, तब आप वो काम शुरू करें। वो क्यों, उसमें हम लोग कहते हैं इंस्टेंट मनी पे कभी ना जाए। मनी आपके, अगर आपको टाइम ले रहा है ना, मतलब कि 1 मंथ लग रहा है, 2 मंथ्स लग रहा है, पेशेंस कर लें। हमने 15-16 साल, 20-23 साल, जितने साल भी हो गए, हमने पेशेंस किया है ना, हमें उसमें अगर 1-2 महीने में पेशेंस करना पड़ता है, हमें मसला नहीं है, लेकिन हम खुद को इम्प्रूव करते जाएं, डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएंगे। जब हमें कोई क्लाइंट मिलेगा, कोई सर्विसेज मिलेगी, आप उसको पहले स्टेप पे उसको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कैसा है, इसकी एबिलिटी क्या है, ये क्या कर सकता है, ठीक है। वही चीजें हैं, उन्हीं को हमने यूटिलाइज करना है। पाकिस्तान में जो लोग खोला है ना, मैं ना किसी कंपनी को बुरा कहूंगा, ना किसी को कह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चल रहा है। कैसे चल रहा है मैं बताता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान में वीए लातादाद है, मतलब लातादाद का मतलब ये बहुत लोग हैं जिन्होंने अमेजोन का सीखा हुआ है, और उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे शुरू करना है। आज के और जा नहीं रहे हो, अगर तरावी किसी ने, पढ़ने आखिर में जाओगे, मिठाई लेके आओगे। जी, आप क्या कह रही हैं मैम। मैं नहीं बोली कोई और, आई थिंक किसी और का स्पीक कराऊंगा, मैंने नहीं वॉइस की, ये किसी और का था। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में बड़ी फेमस हैं। लाइक आप लगाने एक्सट्रीम कॉमर्स, इने प्लस, और डिफरेंट है, शाहिद अनवर देख लें, ठीक है, वो जो ग्रिपो वाला लोगो यूज करता है। तो उसमें क्या है कि ये जो है ना, अभी मोस्टली लोगों ने सीखा, वहां से वर्चुअल असिस्टेंट बने, और उन्होंने ऑनलाइन आकर कहा कि हम लोग वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। अब क्या किया, जब क्लाइंट ने उनको अकाउंट दिया ना, अब एक एक चीज है, मैंने आपको ना सारा नोट्स खोल के दिखा दिए, मैंने बने बनाए नोट्स लिए, मैंने वहीं पे पढ़ा दिया कि व्हाट इज अमेजोन, आंसर दे दिया कि अमेजोन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, सर ठीक है। क्लास का टाइम हो और चुका है, काइंडली इसको क्लोज कर दें, काफी बड़ी हो गई। सर 5 मिनट्स में, ओके ओके। ठीक है। तो उसमें क्या था कि इसमें मैंने उन चीजों का ना इंट्रोडक्ट, मतलब चीजों का वर्बली कर लिया। अब किसी ने मुझे फिजिकली जब अकाउंट दिया, मैंने जब पहले दिन अकाउंट को ओपन किया, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूं इसके ऊपर। वो कैसे, मैं आपको चीज बताता हूँ। जब एक इंसान के हाथ से चीजें गुजरी हो ना, तब वो कॉन्फिडेंशियल होता है। जब एक पर्सन पहले दिन किसी चीज पे बैठता है, वो डरता है, ठीक है, और जो चीज डर पे है आना इंसान चाह का, रही वो थी, वही लॉस में दे जाता है। जी जी। मैं इसी चीज पे आना चाह रही थी। जैसे आपने कहा वर्चुअल, पहले कोई भी चीज है, कोई भी स्किल है, वो हमें सीखनी पड़ती है, ठीक है। हमें पता फलाना जगह से जी आप सीख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये सीखना चाहती हूँ फुल फुल, एक एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, मैं कहाँ से ये सीखूं, ठीक है। तो मुझे हाँ अथॉरिटी जी। आ जाती
है, ठीक है। फिर दूसरी चीज ये आती है कि मैंने किसके साथ वर्चुअल यानी कि विदाउट इन्वेस्टमेंट काम करना, वो इंसान मुझे कहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर जब वो इंसान मिल जाएगा, उस जब प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी होगा वो बाद का मसला है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो मैं फिर अपना खुद का भी मतलब कर सकती हूँ। तो ये दो जी पॉइंट आप मेरे क्लियर कर दें, यानी कि एक मुझे सीखना कहाँ से, जैसे एक स्टूडेंट को बुक्स दी जाती हैं, भैया आप यहाँ से पकड़ो, ये आप पढ़ोगे तो इसके अंदर से सब कुछ आएगा, ठीक है। फिर मैम, उसके ये बाद आपको मैं इतना बता देता हूँ। आप क्लासेस लेते रहे, आपको ये सारी चीजें यहीं पे देख सीखने को मिल जाएंगी। वरना सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको अमेजोन के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहां से भी लर्निंग कर सकती हैं, ठीक है। और एक होता है कि लाइव क्लासेस, आप दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आप चीजों को जब समझना शुरू करेंगी ना, अभी ये मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप जितने भी लोग हैं, अब आप चले जाएं अमेजोन का इंटरनेट से सर्च करना, इंटरनेट से पढ़ना, वहाँ आपको पे तो खुद ही काफी डिफरेंस पता ज्यादा चल बड़ी पड़ी है उधर तो। जी, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। वो हम नहीं कहते कि इस प्लेटफॉर्म पे आओ, मैं ये कह रहा हूँ ये वाला प्लेटफॉर्म जो है, ये आगे भी क्लासेस होंगी, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको A to Z लेकर जाएगा उस पे, अमेजोन के ऊपर, ठीक है, कि तो अमेजोन हमें है क्या, कैसे बता वर्क दें करता है, कि क्या यानी कि चीजें। हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस बंदे के साथ विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं, वो हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, लाइक दिस वो वो हमारे आपको जो फाइवर, फेसबुक, अपवर्क, ठीक है, यहाँ पर क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, फाइवर, फेसबुक, अपवर्क। वो कैसे ऑनलाइन जैसे कि डिजिटल मार्केट। जी, कैसे सर्च करेंगे तरीका का। आप उसका तरीकाकार मैम ये है, आप जब फाइवर है ना, फाइवर फाइवर के ऊपर आप अपने गीग लगाते हो। गीग का मतलब ये है कि आप एक अपनी जैसे रिज्यूम होता है ना, CV, आप CV जी टाइप वहां पर एक चीज लिखते हैं कि आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट, आई हैव अ एक्सपर्टीज इन अमेजोन, जैसे कि अमेजोन की कौन कौन से फील्ड में एक्सपर्टीज हैं, आप वो वाली फील्ड्स को मेंशन करते हैं। हाँ जी, वहां पर फिर लोग उसको सर्च करते हैं, रीड करते हैं, फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर आपको अकाउंट देते हैं, ठीक है। वहां से वो जो फाइवर के जरिए जो आ रहा है उसका भी ट्रस्ट वर्ती है, ग्रंटेड है। अपवर्क के जरिए जो आ रहा है वो भी ग्रंटेड है, क्योंकि उसका क्या होता है, वो फाइवर के जरिए आपसे डील कर रहा है। अब फाइवर उस बंदे से पेमेंट होल्ड करेगा, जो भी आपकी डील बनेगी वो होल्ड करेगा चीजें, और आप जब उसका वर्क कंप्लीट कर देंगे, फाइवर आपको आपकी अमाउंट जो है वो आपको डिपॉजिट कर देगा। ये सारे आपको क्लाइंट्स बहुत मिल जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत हैं, पाकिस्तान में बहुत सी कंपनीज हैं। आप आज एक्सपर्टीज हासिल कर लें, पाकिस्तान के जिस सिटी में भी रहते हैं वहाँ पे ऑफिस होंगे अमेजोन के, अपना जाके अगर जॉब करनी है, आप इंटरव्यू दें, आपको उनको पता चल जाएगा इंटरव्यू में कि आप क्या कर सकते हैं, वो तब पता चलेगा। एक होता है रेफरेंस बेस पे, एक होता है कि आप अपनी एक्सपर्टीज के ब्याह पर जा रहे हो, एक्सपर्टीज के ब्याह पर जाकर देखो, अगर वहां पर आपको मिलता है लूप हॉल मिलता है, मिसके लॉस मिलता है, तो आप मैं हाजिर हूँ, ठीक है। ठीक हो हाँ गया जी जी, थैंक यू, शुक्रिया। मैम, ये सर रसीब आपको बता सकते हैं इस बारे में, मुझे नहीं है, वो सर रसीब इंशाल्लाह आपको सारी चीजें बता देंगे इसके बारे में कि क्लासेस नेक्स्ट का क्या है, क्या चीज़ है। उनसे कब बात होगी। हाँ जी, ये सर रसीब आपको आपका ग्रुप होगा जिसमें आपने ज्वाइनिंग की होगी, वहां पर वो सारी डिटेल्स सारी चीजें आपको भेज देंगे, ठीक है। इस चीज में घबराना नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, क्लासेस जितनी भी हों, आपके जो भी चीजें हैं, मैं आपको A to Z समझा कर ही जाऊंगा, ठीक है। हम लोग आपको फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमने स्टार्टिंग पागल हो गई। चलिए ठीक है, आप जी, कह क्या करें मैम। ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे अगर साल वाला वो स्टूडेंट सीखने वाला हो तो कम हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है, अगर स्टूडेंट सीखने वाला उस्ताद सिखाने वाला नहीं, अगर उस्ताद सिखाने वाला स्टूडेंट सीखने वाला नहीं है। बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे ये दोनों चीजें मैच होती हैं। ऐसा है, लेकिन वही मैंने आपको कहा है कि मैंने क्यों कहा कि आप पहले दिन से आप क्लासेस को लेते रहे, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रही है, बार बार पूछे, मैं बार बार बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पूछ ले। आज समझ नहीं आई, नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट में पूछ लेंगे, हमें प्रीवियस क्लास में ये चीज समझ नहीं आई, मैं वो समझा कर फिर आगे शुरू करूँ, ठीक है। चलें सर, क्लोज करते हैं आज की ठीक है। क्लास।